गा 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 गगा प्लीज रुकिए। गगा रुकिए ना। गगा गगा प्लीज रुकिए। अरे गा रुकिए ना। गगा गगा प्लीज रुकिए। गगा संभल के। अरे गगा संभल के। अरे गगा देख के चलिए। गगा रुकिए तो। गा इस दानीबो को पीछे से बुला रहा है पर ये वो रुक ही नहीं रहा है। उसके उलट वो तो बस आगे आगे भागे जा रहा है। पर किससे? क्या जान से? नहीं नहीं, जान से क्यों भागेगा? वो तो बस भाग रहा है खुद से, अपने आप से, अपने बीते हुए कल से। उसके दिमाग में इस समय तूफान चल रहा है। कुछ इमेजेस, कुछ फ्लैशेस, कुछ रील्स उसकी आंखों के सामने बस आई जा रही हैं। उसको बिल्कुल सुकून नहीं मिल रहा है। ये सब चीजें उसे बहुत परेशान कर रही हैं। कुछ अजीब सी आवाजें, बहुत सारी ऐसी आवाजें जो सिर्फ उसे परेशान कर रही हैं, बहुत परेशान कर रही हैं। बस उसके कानों में गूंज रही हैं। उसके कानों में आवाजें चल रही हैं, इतनी आवाजें कि बस वो उसे परेशान कर रही हैं। ये आवाजें इतनी तेज है कि उनके शोर में उसके पीछे आ रहे जान की आवाज कहीं पूरी तरह से बीच में ही दब गई है। सुनाई ही नहीं दे रही है वो उसे। जान की आवाज कहीं बुरी तरह से दब सी गई है बीच में और वो भाग रहा है, बस भाग रहा है। वहीं उसके पीछे उसको रोक रहा जान समझ ही नहीं पा रहा था कि भी अचानक से ईबो को हुआ क्या। अब जान और भी ज्यादा परेशान होने लगा था। वो यही सोच रहा था कि ईबो उसको पीछे मुड़ के देख क्यों नहीं रहा है, रुक क्यों नहीं रहा है, वो सुन क्यों नहीं रहा है उसकी आवाज। क्या हो गया है उसे? अभी तक तो सब ठीक था, वो भाग क्यों रहे हैं? जान जब देखता है कि ईबो उसकी आवाज सुन ही नहीं रहा है, वो रुक ही नहीं रहा है, वो उसकी तरफ देख ही नहीं रहा है, तो फाइनली वो तेज से भागता है और जाके ईबो के सामने बस खड़ा हो जाता है। उसके हाथ पकड़ लेता है और बस उसके हाथ पकड़ के उसको रोकने की कोशिश करता है। उससे पूछने की कोशिश करता है कि गगा क्या हुआ, प्लीज बताइए। गगा मैं आपको कितनी देर से आवाज लगा रहा हूँ पीछे, क्या हो गया? आप ऐसे क्यों भाग रहे हो? आप रुक क्यों नहीं रहे हो? आप ठीक तो हो ना? आप अंदर से बाहर क्यों आ गए? क्या हो गया आपको? जिसपे ईबो गुस्से में जान से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलता है, जान तुम मेरे पीछे क्या कर रहे हो? यहाँ क्यों आए? जाओ यहाँ से, अंदर जाओ। पर जान जो ईबो की लाल आंखें देख रहा था वो वापस से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है और उसको मना करते हुए बोलता है, नहीं का मैं नहीं चाहूंगा। आप परेशान हो, पहले आप बताओ कि आपको क्या हुआ। अभी कुछ देर पहले तो आप ठीक थे, बिल्कुल ठीक थे। कुछ हुआ है क्या गा? आपकी आंखें क्यों लाल है? क्या हुआ गा? आप रोए हो क्या? गा किसी ने कुछ कह दिया क्या? मैंने कुछ किया? मैंने? प्लीज बताइएगा क्या हुआ है आपको? आप ऐसे कैसे, आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? जिसपे ईबो एक बार फिर गुस्से में जान से अपना हाथ झटक देता है और बस उसको छोड़ के आगे बढ़ जाता है, आगे चलने लगता है। पर जान फिर से उसके सामने भाग के आगे खड़ा हो जाता है और वापस से उसको रोकते हुए बोलता है, गगा गगा सुनिए तो, गगा प्लीज रुकिए तो, मेरी बात तो सुनिए। गगा बताइए तो क्या हुआ? आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं गगा? पर ईबो एक बार फिर से जान के हाथ से अपना हाथ बस झटकते हुए छुड़ाता है और इस पर बहुत गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, जान मैंने कहा मत छुओ मुझे, दूर रहो मुझसे, दूर रहो मुझसे, जाओ यहाँ से, चले जाओ। पर प्रॉब्लम क्या है? आप मुझसे ऐसे कैसे बोल रहे हो? मैंने क्या किया है गा? मैंने कुछ किया है क्या? जान की आंखों में आंसू थे। ईबो के हर्टफुल वर्ड से जान की आंखों में आंसू आ गए थे। वो हर्ट फील कर रहा था। पर जान इस पर ईबो का हाथ नहीं छोड़ता। वो रीजन जानना चाहता है, वो रीजन पूछ रहा है, वो ऐसे कैसे चला जाए। पर ईबो जो इस समय अपने होश में नहीं था, जिसके दिमाग में इस समय गुस्सा और नफरत सवार थी, वो जान के आंसू नहीं देखता। वो इस बार जान को गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, बहुत जोर से चिल्लाता है वो उस पे, तुम सुनना चाहते हो कि मैं तुमसे ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? हाँ सुनना चाहते हो? हाँ सुनना चाहते हो ना? तो सुनो, मैं तुम्हें नहीं करता पसंद, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। जब से आए हो तब से मेरा जीना मुश्किल कर रखा है और अब मैं तुम्हारा ये चेहरा भी नहीं देखना चाहता। नफरत है मुझे तुमसे, तुम्हारे इस चेहरे से, तुम्हारे इस प्यार से, तुमसे, तुम सबसे। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से जान, चले जाओ इससे पहले कि मैं कुछ बुरा कर दूं। हो सके तो गायब हो जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से बस। ईबो के ये हर्टफुल वर्ड सुन के तो जान की आंखें नम हो जाती हैं, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चाह के भी अपने आंसू नहीं रोक पाता। उसके दिल में दर्द सा होने लगता है। ईबो के ये शब्द उसके दिल में रुक रुक के सुई की तरह चुभ रहे थे, पर वो गिव अप नहीं करना चाहता। वो नहीं करना चाहता गिव अप, क्योंकि सामने खड़े हुए शख्स से वो प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो नहीं करना चाहता गिव अप, वो नहीं करना चाहता, वो नहीं करता। और वो जानता है कि कुछ तो गड़बड़ है,
कुछ तो गड़बड़ है जिसकी वजह से ईबो ऐसे भूल रहा है, ईबो ऐसे रिएक्ट कर रहा है। जान एक बार फिर से ईबो के हाथ पकड़ लेता है और उस पर स्निफ करते हुए अपनी वीक वॉइस में बोलता है, गो 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 गो, मैंने कुछ किया है क्या? कुछ हुआ है क्या? गा आपकी आंखें भी लाल हैं। गा प्लीज मुझे बताइए, कुछ तो बोलिए। गा मैंने कुछ किया है क्या? अगर मैंने कुछ किया है तो प्लीज मुझे माफ कर दो, पर प्लीज ऐसा मत बोलो। मैं माफी मांगता हूँ, आई एम सॉरी। जो भी गलती मैंने की है उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, आई एम सॉरी। मैंने जो भी गलती की है प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा कभी कुछ नहीं करूँगा, प्लीज। का मैं नहीं जाना चाहता, मुझसे मत कहो जाने को। मैं रहना चाहता हूँ आपके पास, प्लीज। गा आपसे दूर नहीं रह पाऊंगा। गा मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा, प्लीज। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज। छोड़िए इन सब बात को, छोड़िए इन सब बात को। ये सारी बातें बाद में करेंगे, अभी अंदर चलिए, अंदर चलिए प्लीज। गा चलिए अंदर, बाद में बात करेंगे ये सारी बात करेंगे। चलिए अंदर चलिएगा। जान ईबो की हाथ पकड़ के खींच रहा था। वो उससे कह रहा था कि अंदर चलो, गा अंदर चलो। पर ईबो जिसके कानों में भी बस दो आवाजें पैरेलल सी चल रही थी, वो बिना कुछ बोले बस गुस्से में जान से अपने हाथ को जोर से बाहर खींच लेता है और इस बार जोर से गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, पिछली बार से भी ज्यादा तेज, चले जाओ मेरी जिंदगी से। मैंने कहा चले जाओ मेरी जिंदगी से, कभी मत आना दोबारा, जाओ यहाँ से। ईबो बस अपने गुस्से में बार बार जान को हर्ट किए जा रहा था। उसके ये शब्द जान का दिल दुखा रहे थे, उसके दिल को तोड़ रहे थे। पर कहीं ना कहीं उसका दिल ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं था कि ईबो का ये जानबूझ के कर रहे हैं। उसका दिल कह रहा था कि कुछ है, कुछ तो रीजन है जिसकी वजह से ईबो ऐसे कर रहा है। इसीलिए बस वो बार बार ईबो को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा था, वो बार बार उसको रोक रहा था। वो एक बार फिर से ईबो को अप्रोच करने की कोशिश करता है, पर इस बार ईबो अनजाने में ही कुछ ऐसा कर देता है जिसकी वजह से वो खुद भी लाइफलेस हो जाता है। जान, अचानक से ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? जान उसके सामने जमीन पे पड़ा था, मोशनलेस, लाइफलेस, खून में लथपथ। जान जब ईबो अपनी जिंदगी को अपनी आंखों के सामने ऐसे पड़ा हुआ देखता है, वो भी खुद उसकी वजह से, वो खुद वहीं फ्रीज हो जाता है, लाइफलेस हो जाता है, जैसे उसके लिए उसका समय वहीं रुक गया हो। गगा, I love you, प्लीज मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ ना। गगा मुझसे बात करो ना, सून टू बी हस्बैंड। चले जाओ तो मैं सो जाऊंगा ना। गगा क्या मैं आपको किस करूं? गगा आई कर सकता हूं? मैं तुम्हें नहीं पसंद करता। जब से आए हो तब से मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। मैंने कहा जाओ ना, I love you। गगा मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ ना। करूंगा तो मैं सो जाऊंगा ना। अब मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता इस चेहरे से। तुमसे I like you। जाओ यहाँ से, तुम सबसे नफरत करता हूँ। जाओ यहाँ से जान, इससे पहले तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, मुझे अकेला मत करो। जान ये अभी हम लोगों ने क्या देखा? जान का एक्सीडेंट। पर जान का एक्सीडेंट हुआ कैसे? ये सिचुएशन यहां तक कैसे आ गई? कैसे? ये सब तो कैंपिंग में थे ना? तो ये सब जानने के लिए आइए कुछ समय पहले चलते हैं, जहां पे हम लोगों ने पिछला पार्ट छोड़ा था।
2 दिन पहले। लेट्स स्टार्ट। फॉरेस्ट कैंपिंग। अभी सुबह हो गई है। नेचर के करीब सुबह कितनी जल्दी हो जाती है ना। मॉर्निंग की फ्रेश एयर, चिड़ियों की आवाज़, सब कितना मेस्मराइजिंग होता है। खैर, सारे स्टूडेंट सुबह उठ गए थे और सभी फ्रेश भी हो गए थे और इस समय सभी टीम के मेंबर्स अपने अपने लीडर्स यानी प्रोफेसर्स के सामने आके एक लाइन में खड़े हो गए थे। फाइनली जब सब आके खड़े हो जाते हैं तो फिर प्रोफेसर वांग उसके बाद बोलना शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। जैसा कि मुझे लगता है कि सारे लोग आ गए हैं, राइट? तो चलिए फिर बात शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप सबको पता ही है कि आज हम लोग यहाँ पे ट्रेजर हंट खेलेंगे, तो ये बताने की जरूरत तो है नहीं। तो जैसा कि आज के टास्क का नाम है ट्रेजर हंट, तो उसी के हिसाब से हम सबको अपनी अपनी टीम के साथ ट्रेजर ढूंढना है। तो अब बात ये आती है कि ये ट्रेजर है क्या और ये आपको कैसे ढूंढना है और ये आपको कहाँ मिलेगा। तो उस कंफ्यूजन को शॉर्ट आउट करने के लिए मैं आपको ये पहले ही बता देता हूँ कि ट्रेजर में एक चेस्ट है जो यहीं कहीं कैंप के आसपास ही छुपाया गया है और उसमें ताला भी लगा हुआ है। तो आज आप सबका काम ये है कि आप सबको उसकी चाबी ढूंढनी है और वो चाबी यहाँ से दूर है, तो उसको ढूंढने के लिए आपको क्लू दिए जाएंगे जो कि आपको हम ही लोग देंगे, जो कि इन चिट्स में है और इनमें कुछ भी हो सकता है। कोई मार्क हो सकता है, कोई कलर हो सकता है या फिर कोई लोगो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है क्लू के नाम पे। और उसी क्लू की सेम कॉपी यहाँ बाहर भी होगी, किसी ट्री पर या जमीन पर या फिर कहीं भी हो सकती है, जो आपको ढूंढना है। और उसी क्लू के जरिए आपको मैप मिलेगा और उस मैप के थ्रू आपको कंपास मिलेगा और फिर उस कंपास और उस मैप को यूज करके आपको आपका रियल ट्रेजर मिलेगा, जो कि एक की होगी यानी कि चाबी। तो जो भी टीम सबसे पहले की को लाएगी और उस चेस्ट को खोलेगी वही टीम विनर हो जाएगी। बट प्रोफेसर यांग का ये लेकिन सुनते हैं तो सारे स्टूडेंट्स उनकी तरफ कंफ्यूजन वाली नजरों से देखते हैं, जिसपे प्रोफेसर यांग अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं, लेकिन ये समझने की भूल बिल्कुल मत करना कि ये टास्क आसान है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है जितना आपको सुनने में लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे एक ट्विस्ट है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ट्रेजर चेस्ट जो है वो प्रॉपर 8 छुपाए गए हैं, जिनमें से आपको सही वाला ट्रेजर चेस्ट ढूंढना है, वो भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। अंडरस्टूड? जिसपे सारे स्टूडेंट्स प्रोफेसर यांग की बात समझते हुए बस हाँ में सर हिलाते हैं और वहीं प्रोफेसर यांग फिर से अपनी बात बोलना कंटिन्यू करते हैं। तो ये लीजिए अपनी टीम का कलर बैंड और सबसे पहला क्लू आपको इस जार में मिलेगा। और हाँ, एक बात और, प्लीज अपने टीम लीडर्स को फॉलो करना, टीम के साथ रहना, रिलैक्स होके एंजॉय करना। फॉरेस्ट गाइड आपके साथ रहेंगे तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो बस आप सभी उनकी बात मानते रहना, जो वो मना करे प्लीज वो मत करना। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव फन, मेक योर टीम विन, ब्रेक अ लेग। इतना बोलने के बाद सारे लीडर्स बाउल से क्लू ले लेते हैं और फिर अपने अपने टास्क में लग जाते हैं। प्रोफेसर लान वांग ईबो की टीम यानी ग्रीन टीम को कॉलेज का लोगो मिला था। प्रोफेसर यांग की टीम यानी येलो टीम, उनको स्टार का मार्क मिला था। वहीं प्रोफेसर जैक्सन की टीम यानी रेड टीम को ब्लू कलर का फ्लैग मार्क मिलता है। सारी टीम अपने अपने ग्रुप के साथ अपने अपने फर्स्ट क्लू को ढूंढने में लग जाती है, जिसमें से प्रोफेसर यांग की टीम को मार्क पेड़ में बना हुआ मिलता है और जब उनकी टीम इस जगह पे डिग करती है तो उनको वहां पे मैप मिलता है। वहीं पे प्रोफेसर जैक्सन की टीम को फ्लैग जमीन में गड़ा हुआ मिलता है। वो भी उतने एरिया को डिग करते हैं तो उन्हें भी उसमें मैप मिलता है। वहीं ईबो की टीम को कॉलेज का लोगो एक रेड कलर के फ्लैग में प्रिंट एक पेड़ की टहनी में लगा हुआ मिला है, जिसको जाना भी कूद कूद के उतारने की कोशिश कर रहा है, पर वो उतार ही नहीं पा रहा है। वहीं बगल में खड़ा हैपिंग बस ये सोच रहा है कि इतनी लंबी हाइट होने का क्या फायदा, जब ये एक फ्लैग तक नहीं उतार पा रहा है तो क्या फायदा इसके इतने लंबे होने का, यूजलेस। खैर, जान अपना स्ट्रगल कंटिन्यू ही करते हुए बोलता है, अरे यार, ये किसने इसको इतना ऊपर टांग दिया है? कितना बेवकूफ इंसान है वो जिसने इसको टांगा है। कैसे उतारूं मैं इसको? समझ में नहीं आ रहा था क्या कुछ भी। कैसे उतारूं मैं इसको? पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ। वहीं ईबो उस लोगों को उतारने के लिए कुछ सुटेबल ऑब्जेक्ट ढूंढ रहा था, जैसे कोई लकड़ी या फिर कुछ और ऑब्जेक्ट जिससे कि वो लोगो उतर सके बिना किसी नुकसान के। वहीं फैंशिंग जो जान को कूदते हुए और स्ट्रगल करते हुए देख रहा था उस लोगों को उतारने के लिए, वो बोलता है, जान मुझे लगता है कि ऐसे नहीं उतरेगा, ये काफी ऊपर है यार, तुम्हारा हाथ भी नहीं पहुंच पा रहा है, मुझे लगता है कि किसी को ऊपर चढ़ाना चाहिए।
जिसपे चैंग भी फैंशिंग की बात को सपोर्ट करते हुए बोलता है, हाँ यार शिंगशिंग आइडिया तो सही है, पर ऊपर चढ़ेगा कौन? ए हैपिंग, ऊपर चढ़ो जरा, फ्लैग उतार के ले आओ। जिसपे हैपिंग डरता तो है पर शो ऑफ करते हुए बोलता है, हाँ मैं क्यों? मैं नहीं चढ़ने वाला। एक सेकेंड, मैं क्यों चढ़ूं? मैं नहीं चढ़ने वाला। बंदर समझ रखा है क्या मुझे? मैं नहीं चढ़ने वाला कोई ऊपर ऊपर। अगर तेंदुआ या कोई और जानवर हुआ तो मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। जिसपे ज़ान आइज रोल करते हुए बोलता है, शट अप किडो। अगर यहाँ कोई तेंदुआ होता तो तुम्हें क्या लगता कि तुम अभी तक यहाँ जिंदा खड़े होते? अरे कब का चबा के खा गया होता वो तुम्हें। और रही बात बंदर की, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें हम क्यों बोल रहे हैं? और रही बात तुम्हारे बंदर होने की, तो तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग तुमसे क्यों बोल रहे हैं ये? खैर छोड़ो, ये बच्चों का काम नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा किडो। चैंग तुम जाओ। चैंग चढ़ेगा। बच्चों का काम नहीं है? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं बच्चा हूँ? तुमने क्या मुझे बच्चा समझ रखा है? मुझसे नहीं हो पाएगा क्या मतलब है? दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। प्रूफ चाहिए? यू वेट, अभी चढ़ के दिखाता हूँ। बेचारा हैपिंग तो एक बार फिर से प्रवोक हो जाता है और बस पेड़ पे चढ़ने चला जाता है खुद को प्रूव करने के लिए। जिसके बाद वो यूबिन की मदद से पेड़ के ऊपर चढ़ता है और वहीं ज़ान और चैंग एक दूसरे को स्मग करते हुए देखते हैं। सच में हैपिंग से काम करवाना इतना भी मुश्किल नहीं है, उसको जरा सा प्रवोक कर दो बस, वो अपने आप फट जाएगा। एक्चुअली हैपिंग को इस तरह से परेशान करना प्लान में बिल्कुल भी शामिल नहीं था, पर जब से ये ट्रेजर हंट स्टार्ट हुआ है ना, तब से वो बहुत सारे टेंट्रम्स शो कर रहा है। तभी ज़ान और चैंग ने इस बार उसे मदद चखाने का सोचा और बस बेचारे को पेड़ के ऊपर चढ़ा दिया। बेचारा हैपिंग। खैर, और वहीं ईबो जब हैपिंग को पेड़ पे चढ़ता हुआ देखता है और नीचे ज़ान और चैंग को स्मग करते हुए देखता है, तो वो बस डिसबिलीफ में ही अपना सर हिलाता है। वो बेचारा डीप ब्रेथ लेता है और खुद में ही सोचता है, किसका चेहरा देखने को मिला था आज जो ये तीनों नमूने एक साथ एक ही टीम में आ गए, वो भी मेरी टीम में। खैर, शायद किसी अच्छे का ही देखा होगा, क्योंकि एक सैंपल तो किसी दूसरे की टीम में चला गया था, जिसके लिए ईबो गॉड को थैंक भी बोल रहा है, पर इन तीनों के लिए बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं। फिलहाल कुछ सेकंड्स के बाद उसको भी लोगो मिल ही जाता है और उसमें लिखे गए एरिया पे जब वो डिग करते हैं तो उसमें एक ब्राउन कलर का चेस्ट मिलता है, जिसे ओपन करने के बाद उन्हें मैप मिलता है जो उन्हें कंपास का डायरेक्शन बताएगा। तो उनकी टीम उसको फॉलो करती है और फिर कुछ देर बाद तीनों टीम को कंपास मिल भी जाता है और सब के सब कंपास के जरिए ट्रेजर को ढूंढने में लग भी जाते हैं। ईबो कंपास और मैप के डायरेक्शन को ऑब्जर्व करते हुए बोलता है, आई थिंक इस कंपास और इस मैप के हिसाब से जैसे कि ये कह रहा है हमें राइट साइड जाना है। वहीं हैपिंग ईबो के ऑब्जर्वेशन पे क्वेश्चन मार्क लगाते हुए बोलता है, प्रोफेसर वांग, आर यू श्योर कि हमें राइट साइड ही जाना है? अगर हम डेंस फॉरेस्ट एरिया में चले गए तो? हैपिंग की बात सुन के तो चैंग इरिटेट होते हुए बोलता है, तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा शेर तुम्हें उठा ले जाएगा, पर उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, चिंता बिल्कुल मत करो। बस कुछ ही देर में वो तुमसे बोर हो जाएगा और फिर तुम्हें वापस भी छोड़ जाएगा, यू नो ना, बिकॉज यू आर टेस्टलेस एंड इवन ब्रेनलेस, रिमेम्बर। चैंग की बात सुन के तो हैपिंग उसको ग्लेयर करने लगता है और वहीं ज़ान, यूबिन और फैंशिंग वो तो बस हंसने लगते हैं। जिसके बाद वहीं खड़ा ईबो बोलता है, मिस्टर हैपिंग, चैंग, कॉन्सेंट्रेट करो प्लीज, हमें उनसे पहले पहुंचना होगा। एंड हैपिंग, डोंट वरी, यहाँ पे कोई जंगली जानवर नहीं है, तो आराम से रहो, ठीक है, मैं हूं यहाँ पे। इसके बाद सारे कंपास की मदद से ट्रेजर की की को ढूंढने में लग जाते हैं और कुछ देर के बाद सब धीरे धीरे की तक पहुंच भी जाते हैं। की को निकालने के लिए उतने एरिया की जमीन को डिग भी करते हैं और जब वो उतने एरिया को डिग करते हैं तो चेस्ट के साथ साथ उन्हें कुछ और भी लिखा हुआ मिलता है। उसमें टाइम लिमिट मेंशन था। उसमें लिखा था कि सारे प्लेयर्स को मैक्सिमम आधे घंटे के अंदर राइट चेस्ट को ओपन करना है और ट्रॉफी को बाहर निकालना है। खैर, फाइनली तीनों टीम चाबी लेके वापस कैंप एरिया में आ जाती है और अब बचा आखिरी काम, राइट चेस्ट ढूंढने वाला। तो सब बस भाग भाग के अपना सही चेस्ट ढूंढने में लग जाते हैं कंपास की मदद से। येलो टीम 2 चेस्ट ढूंढ लेती है जिसमें एक में भी ट्रॉफी नहीं मिलती। उसी तरह से रेड टीम भी एक चेस्ट ढूंढती है जिसमें ट्रॉफी नहीं मिलती। ग्रीन टीम भी एक चेस्ट ढूंढ लेती है जिसमें उसमें भी ट्रॉफी नहीं मिलती। टाइम बहुत जल्दी जल्दी बीता जा रहा था, बहुत कम समय बचा था, पर चेस्ट अभी भी 3 ढूंढने के लिए बचे थे। सिर्फ 10 मिनट और बचे थे। अब सबके सब वही आखिरी के 3 चेस्ट ढूंढने में लगे हुए थे। तीनों टीम अभी भी चेस्ट ढूंढने में लगी हुई थी। फाइनली तीनों टीम को एक एक चेस्ट मिलता है।
अब फाइनली देखना बहुत एक्साइटेड होगा कि आखिर ट्रेजर है किसमें। तीनों टीम अपने अपने चेस्ट को एक साथ ओपन करती है और फाइनली एक में गोल्ड की चमचमाती हुई ट्रॉफी मिलती है, जो कि एक गोल्ड के चेस्ट में बहुत ही सिक्योरली रखी हुई थी। और ये चेस्ट ओपन होता है किसी और से नहीं बल्कि ग्रीन टीम के सबसे इंटेलिजेंट प्लेयर हैपिंग से। एक्चुअली रियलिटी देखी जाए तो वो की चैंग के हाथ में थी, पर जल्दीबाजी में उससे वो की वहीं आसपास नीचे गिर जाती है, जिसे उसी टीम के मेंबर्स ढूंढने में लग जाते हैं। और वो की अब किसी को मिलती भी है तो वो हैपिंग को, जिसे वो बिना देरी किए बस यूज करता है और कुछ नैनो सेकंड्स के अंदर चेस्ट को ओपन कर देता है। और अचानक से ही उन्हें इस साल के इवेंट की ये गोल्ड की चमचमाती हुई ट्रॉफी मिल जाती है। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सा हो गया था ये। और फाइनली अब जाके यहीं पे ये ट्रेजर हंट का गेम ओवर हो जाता है। फाइनली विनर ग्रीन टीम होती है और उसका क्रेडिट हैपिंग को दिया जाता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है, सारा का सारा क्रेडिट। और वहीं प्रोफेसर वांग उस ट्रॉफी को लेते हैं, जिसे कि वो चेस्ट में वापस से रख देते हैं और फिर वो भी जाके प्रोफेसर यांग और प्रोफेसर जैक्सन के बगल में खड़े हो जाते हैं। और फिर वहीं प्रोफेसर वांग अपना फाइनल स्पीच बोलना शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल सी कि आज के ट्रेजर हंट की विनर टीम ग्रीन टीम है, क्योंकि ट्रॉफी उन्होंने ढूंढी है। पर अभी सिर्फ ग्रीन टीम ने ट्रॉफी ढूंढी है, विनर कौन है ये अभी नहीं पता चलेगा। विनर कौन है वो इवेंट के फाइनल डे पे पता चलेगा। ओके, सो इवेंट इंचार्ज, बी प्रिपेयर्ड। एनीवे गाइस, तो अब ट्रेजर हंट यहाँ पे खत्म होता है। अब अगर आपको एंजॉय करना है तो आप एंजॉय कर सकते हैं, और अगर अब आपको कुछ और भी एडवेंचर करने का मन है तो प्लीज इन्फॉर्म करिए, हम लोग कुछ और भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों के पास काफी टाइम बाकी है। तो जैसा भी हो स्टूडेंट्स बताइएगा। ओके, हैव फन। प्रोफेसर यंग सारे स्टूडेंट्स से फाइनली अपनी बात बोल के वहां से साइड हट जाते हैं, जिसके बाद सारे स्टूडेंट्स अपना फ्री हो जाते हैं और सब एंजॉय करने में लग जाते हैं। वहीं कुछ मिनट्स के बाद लेडी प्रोफेसर ढेर सारे बेबी प्लांट्स लेके आती हैं, तो सारे स्टूडेंट बस वहीं आसपास प्लांटिंग करने लग जाते हैं। और फिर वहीं शुआन, जिसको भी ट्रैकिंग करने का मन हो रहा था और थोड़ा जंगल घूमने का मन हो रहा था, तो वो जान के साथ मिलके प्लान बनाता है और सारे स्टूडेंट्स मिलके प्रोफेसर्स के पास चले जाते हैं उनको बताने के लिए, जिसके बाद सारे प्रोफेसर्स उनकी बात मान जाते हैं और फिर फॉरेस्ट ऑफिसर से बात करते हैं। फिर सारे स्टूडेंट्स और फिर साथ में उनकी प्रोफेसर्स सब रेडी हो जाते हैं और सब निकल जाते हैं ट्रैकिंग करने के लिए। जान और शुआन तो हर चीज को ऑब्जर्व कर रहे थे, वो बहुत एंजॉय कर रहे थे, बहुत एक्साइटेड फील कर रहे थे और सबसे पीछे आराम आराम से चल रहे थे, हर एक चीज की पिक्स क्लिक कर रहे थे और जो चीज उन्हें नया लग रहा था उसके बारे में पूछ भी रहे थे, इंफॉर्मेशन भी इकट्ठा कर रहे थे। वहीं प्रोफेसर जैक्सन भी कुछ देखते हैं जो उन्हें एक्साइटेड लगता है, तो वो वही दिखाने के लिए जान और शुआन को अपने पास बुलाते हैं। जान, शुआन, गाइस इधर आओ, ये देखो कितना ब्यूटीफुल है। वहीं जान और शुआन भी दोनों भाग के उनके पास जाते हैं जहां पे पहले से ही जियुआन और बोवेन खड़े थे। वहीं प्रोफेसर जैक्सन उन्हें अपने हाथ में पकड़े हुए कैमरे की तरफ दिखाते हैं, जिससे वो किसी चीज की इमेज जूम कर रहे थे। सी हियर। जान और शुआन तो सच में उसको देख के बिल्कुल मेस्मराइज्ड हो गए थे, वो इतना ब्यूटीफुल था। एक्चुअली वो एक ग्रीन स्नेक था जो उनसे थोड़ी ही दूर पे था, पर कैमरे में वो जूम करने की वजह से साफ दिख रहा था। वो स्नेक बिल्कुल लीफ के जैसा था, बिल्कुल लीफ के कलर का, वो बिल्कुल लीफ में ही छुपा हुआ था, वो इतना फाइन था। जिसपे जान मेस्मराइजिंगली वाव बोलता है और एक्साइटेडली ईबो को भी बुलाता है। ईबो जो थोड़ा स्ट्रेंज फील कर रहा था जैक्सन और जान को 2 मिनट के लिए साथ देख के, वो बिना किसी सेकंड थॉट के जान के बुलाने पे तुरंत ही उसके पास चला जाता है और वही हरे कलर का सांप देखता है जो कि पत्तियों में छुपा हुआ था। सच में उसे देख के तो वो भी मेस्मराइज्ड हो जाता है, उसको वो बहुत एक्साइटिंग लगता है, तो वो भी बस उसकी पिक क्लिक कर लेता है और फिर सब वहां से आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में वहीं पे एक बहुत ही सूदिंग सी आवाज आ रही थी, पानी की आवाज। पानी की आवाज, सारे लोग बस उस आवाज को फॉलो करते हैं और पानी के पास जाते हैं। तो सच में वहां का नजारा बहुत ही मेस्मराइजिंग था, बहुत ही ब्यूटीफुल था। तो बस ये सारे लोग वहां पे भी बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करते हैं और इसी तरह से आज का पूरा दिन ये लोग नेचर की ब्यूटी को एंजॉय करते हैं। सूरज ढलने ही वाला था तो उन्हें कैंप में वापस ही लौटना पड़ा, क्योंकि सारे जरूरत के सामान तो वहीं पे थे। पर जो भी हो, ट्रैकिंग में आज सबने बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आया। कल की बची हुई लकड़ी से सब बॉनफायर एंजॉय करते हैं। फिर उसी के बीच में हैपिंग और जान की लड़ाई भी हो गई थी, जिससे प्रोफेसर वांग बहुत गुस्सा हो जाते हैं और फिर इसी चक्कर में जान की बहुत डांट भी पड़ती है, क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबल चार्ज पे है पर फिर भी वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी शो नहीं कर रहा। बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें, बिल्कुल यूजलेस।
प्रोफेसर जैक्सन और प्रोफेसर यांग ईबो को रोकते जरूर हैं जान को डांटने से। कहते हैं कि वो बच्चा है तो माफ कर दे, पर ईबो साफ साफ मना कर देता है। वो बिल्कुल मना कर देता है उन लोगों को बीच में पढ़ने से। वो बोलता है, नो प्रोफेसर, बिल्कुल नहीं, इस बार नहीं। अभी कल ही मैंने इसको लास्ट वार्निंग दिया था और आज देखिए फिर से ये हरकतें। दिस टाइम ही डिजर्व पनिशमेंट। बिना पनिशमेंट की ये नहीं सुधरेगा। और एज एन एचओडी ऑफ हिज डिपार्टमेंट मुझे ये राइट है और आप बीच में नहीं बोलेंगे। इतना बोल के ईबो जान को एकदम पीछे वाले टेंट में ले जाता है और एज ए पनिशमेंट के तौर पे उसे बाहर आने को बिल्कुल मना कर देता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है, बिल्कुल होम अरेस्ट जैसा। मतलब ना ही अब जान किसी से मिलेगा और ना ही कोई जान से मिल पाएगा। बिल्कुल आइसोलेट रहेगा जान सबसे। और अब बेचारा जान सैडली अपने टेंट में बैठा हुआ है और अपना पनिशमेंट झेल रहा है पूरी ईमानदारी से। पुअर बेबी। एक्चुअली तब हुआ ये था कि सबके सब वहां बॉनफायर के पास बैठे अपना टाइम एंजॉय कर रहे थे। तो वहीं हैपिंग भी बार बार अपना ट्रॉफी जीतने की खुशी में खुद की ही तारीफ किया जा रहा था, खुद को ही प्रेज किया जा रहा था कि अगर आज वो नहीं होता तो क्या होता, वो बेस्ट है। और इसी वजह से बगल में बैठा जान और उसकी गैंग दोनों ही इरिटेट हो गए थे कि तभी बॉनफायर के पास एक ग्रीन कलर की कैटरपिलर क्रॉल करती हुई आ गई थी, जिसे देखकर जान के दिमाग में एक बहुत ही बेहतरीन खुरापाती आइडिया आता है। तो वो अपने खुरापाती दिमाग के आइडिया से इंस्पायर होते हुए अपनी हैंकी से उस कैटरपिलर को पकड़ता है और हैपिंग के पैर के पास जाके बड़े ही सावधानी के साथ रख देता है। और फिर अचानक से ही बहुत जोर से हैपिंग को डराते हुए चिल्लाने लगता है, हैपिंग सांप, हैपिंग सांप, हैपिंग सांप, देखो देखो सांप सांप सांप, देखो तुम्हारे पीछे सांप। और फिर बेचारा हैपिंग, उफ, जिससे हैपिंग डर के बस उचक पड़ता है और बस वो आग की तरफ गिरते गिरते बसता है। और यही चीज प्रोफेसर वांग देख लेते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अभी सच में कुछ भी हो सकता था। हैपिंग उचक सकता था, हैपिंग आग की तरफ गिर सकता था, आग उचक सकती थी, कुछ भी हो सकता था, कोई भी इंसिडेंट हो सकता था, ये खतरनाक हो सकता था। तो वो बस इस हरकत की वजह से जान को इस पर पनिश कर देते हैं, सिंपल। और अभी बस जान यही पनिशमेंट बिना कुछ खाए पिए झेल रहा है। टेंट के अंदर लॉक है। वहीं बाहर उसके दोस्त भी सोच रहे थे कि जान को बाहर कैसे निकाला जाए, क्योंकि ब्रदर इन लॉ के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स की वजह से वो लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि फिर जान को ये बात पसंद नहीं आएगी। पर असल में तो सोचने वाली बात ये है कि आज से पहले जब भी जान को कोई भी पनिशमेंट मिली है किसी भी टाइप की, तो वो किसी को पूरा नहीं करता, कभी भी पूरा नहीं करता, किसी को भी नहीं करता। किसी न किसी बहाने से बस वो बाहर आ ही जाता है, बच ही जाता है। पर इस बार वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों अभी तक बाहर नहीं आया? क्यों पूरा करने में लगा है? क्यों बाहर नहीं आ रहा? क्यों कुछ नहीं कर रहा है? ये समझ में नहीं आ रहा है। खैर, पर हैपिंग और उसकी गैंग तो इस समय बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि जान को पनिशमेंट जो मिल गई थी, वाओ, फाइनली कुछ अच्छा हुआ पूरे कैंपिंग में। इसी तरह से इस समय रात के लगभग 4 बज गए थे। रात नहीं, उसको भोर ही कहा जा सकता है। भोर के 4 बज गए थे और सब पिछले दिन भर की थकान से इतना थक गए थे, इतना ज्यादा थक गए थे कि इस समय सब बस बेसुध होके सो रहे थे। और वहीं ईबो भी, जो अभी तक भूल गया था कि उसने जान को पनिशमेंट दे रखी है, अचानक से उसकी आंख खुलती है तो उसे जान की याद आती है। उसे याद आता है कि आज उसने जान को पनिशमेंट दिया है। एक्चुअली वो भूला नहीं था, वो बस थोड़ा सा रिलैक्स था, क्योंकि उसको लगा था कि कोई ना कोई आके उसे पनिशमेंट से रिलीज कर ही दिया होगा। आखिर प्रोफेसर जैक्सन और प्रोफेसर यांग उसका साथ जो दे रहे थे। पर अब जब कहीं ना कहीं उसे कुछ अनईजी सा फील हो रहा है, तो वो सोच रहा है कि जाकर एक राउंड लगा ही आए। तो वो अपने टेंट से बाहर आ जाता है और सीधा वही लास्ट वाले टेंट के पास चला जाता है। और जैसे ही वो टेंट के अंदर झांकता है तो वो देखता है कि जान अभी भी उसी टेंट के अंदर ही है और वही फीटल पोजीशन में बिल्कुल सो रहा है, बिल्कुल बच्चे की तरह, बिना ब्लैंकेट के। ये अभी तक यहीं पे है। ईबो जब टेंट के अंदर जान को इस तरह से सोता हुआ देखता है तो वो बस उसके करीब चला जाता है, उसके पास बैठ के उसको एडमायर करने लगता है। वो खुद में ही सोचता है, ये अभी तक यहाँ क्यों है? क्या इसने पनिशमेंट को सच में सीरियसली ले लिया? किसी ने इसको बाहर क्यों नहीं निकाला अभी तक? मुझे लगा था कि अभी तक ये बाहर आ गया होगा, कोई इसको बाहर निकाल लिया होगा। पता नहीं कुछ खाया भी है कि नहीं, कहीं फीवर तो नहीं आ गया इसको। ईबो जान को वैसे सोता हुआ देख ही रहा था कि तभी वो ऑब्जर्व करता है कि उसको ठंड लग रही है, तो वो बस उठ के वहां से जाने लगता है ब्लैंकेट लेने के लिए। ईबो जान को ऐसे सोते हुए बस देख ही रहा था कि तभी वो ऑब्जर्व करता है कि उसको ठंड लग रही है, तो वो वहां से उठ के अपने टेंट की ओर जाने लगता है ब्लैंकेट लाने के लिए, ताकि वो वहां से लाके उसको उड़ा सके।
पर जैसे वो उठता ही है कि जान पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है और बहुत ही इनोसेंटली बोलता है, बिल्कुल अपनी बेबी वॉइस में, गगा गगा आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है। जिस पे ही वो शॉक्ड हो जाता है और क्वेश्चनिंग गेज से जान की तरफ देखते हुए पूछता है, क्या तुमने सच में अभी तक कुछ नहीं खाया? तुम जब से ऐसे ही यहाँ पे पड़े हो? जिस पे जान इनोसेंटली बस अपना हेड शो करता है और ईबो जान को ऐसा इनोसेंट फेस देख के तो वो सच में इस समय रिग्रेट फील कर रहा था। अरे यार, उसे नहीं भूलना चाहिए था, उसे ध्यान देना चाहिए था, उसे इतना निश्चिंत नहीं होना चाहिए था। और फिर क्या था, ईबो जान को टेंट से बाहर ले आता है, उसको जाके बॉनफायर के पास बैठाता है, उसके खाने के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह कुछ लाता है, उसको वो देता है और वहीं पे बची हुई लकड़ी से आग जलाता है क्योंकि सच में इस समय जान को ठंड लग रही थी। और फिर वहीं वो भी उसके साथ बैठ जाता है। जान इस समय खाने पे फोकस किए था और वहीं ईबो सामने जल रही आग पे। दोनों एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे थे, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, बस साथ बैठे थे कि तभी जान कुछ सोचते हुए बोलता है, थैंक यू ग। जिस पे ईबो बस बोलता है और फिर वो अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए बोलता है, आई एम सॉरी जान, मुझे नहीं पता था तुम पनिशमेंट को इतना सीरियसली ले लोगे, तुम्हें सच में ये करने की जरूरत नहीं थी। जिस पे जान स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है अपनी एक जेन्युइन सी स्माइल के साथ, कैसे नहीं लेता का, आपने जो दी थी, आपसे मिली हर चीज की वैल्यू है मेरे लिए का, फिर वो चाहे कुछ भी हो, डांट, गुस्सा या पनिशमेंट। आपकी बात तो मैं लाइफ टाइम मानने के लिए रेडी हूं, पर सिर्फ वैलिड, हाँ, कुछ एक्सेप्शंस के साथ। ईबो आइज रोल करते हुए बोलता है, शट अप जान। जिस पे जान इस बार चकल करते हुए बोलता है, आई एम नॉट जोकिंग गा, आई लाइक यू, सीरियसली आई लाइक यू, बस आप मुझे एक्सेप्ट कर लो, अपना बॉयफ्रेंड बना लो, प्लीज कर लो ना। जिस पे ईबो बॉनफायर की तरफ देखते हुए ही अपनी सीरियस टोन में बोलता है, जान दिस इज नॉट अ जोक, अगर तुम ऐसे ही अपनी जिद कंटिन्यू रखोगे तो तुम सोच भी नहीं सकते कि उसका आउटकम क्या होगा या क्या हो सकता है। प्लीज सच में मैं जिस पे इस बार जान ईबो की बात को बीच में ही काटते हुए बोलता है, आपको क्या लगता है मेरा फेस देख के कि मैं किसी भी आउटकम से डरने वाला हूँ क्या? क्या आपको लगता है कि मैं किसी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं कर सकता, मैं डर के भाग सकता हूँ? इतना तो आप मुझे अभी तक जान ही गए होगे ना गा, मैं किसी से नहीं डरता, जब तक मैं सही हूँ तब तक मैं किसी से नहीं डरता गा, और यहाँ मैं सही हूँ। आज मैंने कुछ अलग फील किया है आपके लिए, जो सच में बहुत अलग था और मेरे लिए वो बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है, बहुत प्रीशियस है। मुझे नहीं पता मैं वो आपको कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं, मैं आपको समझा पा भी रहा हूं या नहीं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। पर गा सच में वो अलग था, आप अलग हो, आप सबसे अलग हो मेरे लिए गा। वादा करता हूँ खुद से भी और आपसे भी कि आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, बस आप प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो। आई वॉन्ट यू टू बी माइन, आई वॉन्ट यू टू बी योर्स, आई वॉन्ट यू टू बी माइन, आई वॉन्ट यू टू बी माइन गा, हमेशा के लिए, प्लीज का। जान की ये बातें सुनकर तो सच में ईबो को गूज़बम्स आ जाते हैं, उसका शरीर शहर सा जाता है। जान ये सब बिल्कुल ईबो की आंखों में देख के बोल रहा था, जैसे कि वो अपनी सिंसियरिटी शो कर रहा हो ईबो को, जैसे कि वो अपना डीप हार्ट दिखा रहा हो, प्योर अफेक्शन दिखा रहा हो, अपना प्योर लव। ईबो इस बार जान से अपना आई कांटेक्ट और भी ज्यादा डीप और भी ज्यादा इंटेंस करता हुआ पूछता है, Why are you like this, जान? तुम ऐसे क्यों हो? जान कंफ्यूज्ड होते हुए पूछता है, Like what गा? Why are you this much fearless? तुम्हें क्यों किसी से डर नहीं लगता? तुम बाकियों की तरह क्यों नहीं हो? Why are you not like others? Why not like me? मेरी तरह क्यों नहीं हो? Why are you like this, जान? तुम ऐसे क्यों हो? Why this much fearless? तुम्हें डर क्यों नहीं लगता? ईबो जान से सवाल पूछ रहा है और वहीं जान बस उसके इस सवाल पे चकल कर देता है और फिर अपनी सिंसियर वाली स्माइल के साथ बोलता है, उसका भी एक रीजन हैगा,
वाई आई एम दिस मच फेयरलेस। आप सुनना चाहोगे? ईबो अपने क्यूरियस और क्वेश्चनिंग गेज से देखता है जान की तरफ, जैसे कि वो वेट कर रहा हो कि जान अपनी बात को कंटिन्यू करे। वहीं जान अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, तो रीज़न ये हैगा कि आई हैव कमिटेड समथिंग वेरी सीरियस। मैंने कुछ बहुत ही सीरियस क्राइम कर दिया है। एंड यू नो व्हाट, आपको पता है वो क्या है? ईबो अभी भी जान को उसी सेम एक्सप्रेशन से देख रहा था और वहीं जान वापस से अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, माई क्राइम इज लव का, प्यार। आई लव यू, यस आई लव यू, आई एम इन लव विद यू। और जब मैंने इतना सीरियस क्राइम कर ही दिया है, वो भी जानबूझ के, बिल्कुल होश और हवास में, तो फिर इससे क्या डरना, किसी से क्या डरना। मेरे डैड कहते हैं कि लव में वो पावर है जो हर किसी को ब्रेव बना देती है। हर कोई ब्रेव हो जाता है और मैं तो पहले से ही ब्रेव था। और जब से ये प्यार मुझे हुआ है तब से तो मैं और भी ज़्यादा ब्रेव हो गया हूँ। आपको नहीं पता, पर मैं हो गया हूँ। और रही बात कि आप क्यों नहीं हो, तो किसने कहा कि आप नहीं हो? आप बिल्कुल हो। और जो थोड़ा बहुत नहीं हो, तो मे बी उसका रीज़न ये है कि अभी आपको प्यार नहीं हुआ है। देखना, जब आपको मुझसे प्यार हो जाएगा ना, तो आप देखना खुद को। अभी मैं फिलहाल के लिए कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है? और गा, एक सीक्रेट बताता हूँ, मैं इतना ब्रेव हूँ, मैं अपने प्यार को पाने के लिए ना सबसे लड़ सकता हूँ, सबसे। अगर ज़रूरत पड़ी तो आपसे भी। जान ये बिल्कुल फेयरलेस और एक अलग ही ओरा के साथ बोल रहा था, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली, प्राउडली, सिंसियरली। जान ने तो बैठे ही वो से बातों ही बातों में एक बार फिर से कन्फेशन कर दिया था। वो भी इस बार लाइक का कन्फेशन नहीं था, बल्कि प्यार का था, लव का था। वो उससे प्यार करता है। वहीं ईबो, वो तो बेचारा जान के सामने अपनी पलकें तक झपकाना भूल गया था। जान के इस कन्फेशन में वो इस समय बिल्कुल ऐसा फील कर रहा था जैसे उसने जो अपने चारों ओर बाउंड्रीज बनाई हुई थी, वो आज बिना हाथ लगाए, बिना कुछ किए बस अपने आप गिर गई हो। और अब तो बस ईबो वापस से उन गिरे हुए ईंटों को दोबारा से रखने की कोशिश कर रहा हो, पर अब तो वो सब यूजलेस है, कोई फायदा नहीं है। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो भी क्या रिएक्शन दे, क्या फील करे। कुछ अजीब सा फील कर रहा था वो इस समय शॉक्ड था, कंफ्यूज्ड था, डरा हुआ था। उसे शॉक्ड, कंफ्यूजन, डर सब एक साथ लग रहा था, पर फिर भी वो पूरी तरह से शांत था, एकदम शांत। वो इस समय अपनी बर्फ से भी ज्यादा ठंडी नजरों से जान की तरफ देख रहा था। फिर से वही सिचुएशन, फिर से वही शब्द, जिस शब्द की वजह से उसने अपना सब कुछ खो दिया। फिर से वही सब उसके सामने आके खड़ा हो गया। या उसकी किस्मत में ये शब्द इतने गहरे लिख दिए गए हैं कि उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं, बार बार उसके सामने आके खड़े हो जा रहे हैं। वो नहीं चाहता, फिर भी उसे नहीं रखना इन शब्दों से मतलब। तो फिर क्यों ये सब बार बार क्यों? उसके साथ ही, उसके पास ही क्यों? तो फिर क्यों ये सब बार बार उसके सामने आके खड़े हो जा रहे हैं? वाई? वो कैसे लड़ेगा उन लोगों से जो पत्थर दिल हैं? वो कभी नहीं समझेंगे, वो कभी नहीं समझने वाले, उन्हें कोई नहीं समझा सकता। वो क्या करे? जान उसके लिए ऐसा कैसे फील कर सकता है? कैसे? जान तो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। फिर कैसे? क्या वो जानने के बाद मुझसे दूर नहीं हो जाएगा? क्या इसने मजाक किया है? और शायद मजाक ही होगा, ये मजाक ही होगा। हर कोई सिर्फ मजाक करता है, जान ने भी मजाक ही किया है। पर नहीं, लास्ट टाइम भी तो इसने ऐसा ही किया था ना। अचानक से तूफान की तरह आया, बस प्रपोज कर दिया। फिर से वही तूफान की तरह। ये हमेशा ही ऐसा कैसे कर लेता है? हमेशा ये ट्रैप खड़ा कर देता है जहां पे मैं बस फंस जाता हूँ। ये हमेशा ही ऐसे कैसे कर लेता है? कैसे जीत जाता है ये? जिन शब्दों से, जिस फीलिंग से वो भाग रहा है, वो आज फिर उन्हीं के बीच में है। वो एहसास, वो शब्द आज फिर से उसके सामने आके बस खड़े हो गए हैं। एक बार फिर से वो इन सबके बीच में बस ट्रैप हो गया है, फंसा गया है।
और इस बार उसके सामने कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का फियरलेस बनी है, उसका जान है, जो कि बहुत जिद्दी है, बहुत ज्यादा जिद्दी है। जहाँ पे वो जान के कन्फेशन से शांत हो गया था और एक अलग ही जोन में चला गया था, वहीं पे जान वो तो ईबो को बाहर बुलाने में लगा हुआ था। गग्गा, कहाँ खो गए आप? गग्गा, 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 अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो मैं आपको किस कर लूंगा यहीं पे। गग्गा, आप कहाँ खो गए? गग्गा, अय्या गग्गा, अगर आप कुछ नहीं बोलोगे ना और ऐसे ही शांत रहोगे तो मैं सच में आपकी लिप्स पे किस कर लूंगा। मुझे सच में आपकी लिप्स पे किस करने का बहुत मन है, मैं वैसे ही बहुत क्रेव कर रहा हूँ। गग्गा, 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 वैसे नागा, आई वॉन्ट टू किस यू, प्लीज नागा। वैसे तो मुझे आपके लिप्स पे किस करने का मन है, पर मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि अभी मुझे पता है ना कि आप मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो, और मुझे ये भी पता है कि आपको लिप्स पे किस करना पसंद नहीं है। मैं तो बस चिक्स, अगर आपकी परमिशन हो तो। ईबो जो जान की आवाज़ सुनता है तो अपने कॉन्शियस स्टेट में वापस आ जाता है, और जब वो जान के इस डिमांड को इतने स्वीट और सॉफ्ट एक्सप्रेशन के साथ सुनता है तो वो बस इस बार बिना कुछ सोचे अपने लिप्स खुद ही जान के लिप्स पे रख देता है। और इससे पहले कि जान अभी कुछ समझ पाता कि अभी क्या हुआ, ईबो उसके लिप्स को किस कर रहा था, वो उसके लिप्स को डिवोर कर रहा था। और इस बार शॉक्ड होने की बारी जान की थी। वो इस बार ईबो के इस अनएक्सपेक्टेड किस से शॉक में चला गया था। हाँ, वो डिमांड जरूर कर रहा था, पर ईबो सच में उसकी डिमांड पूरी कर रहा है? ये कैसे हो सकता है? मतलब सीरियसली ईबो उसको किस कर रहा है? वाओ, वो भी खुद से। ये तो अनएक्सपेक्टेड था, पर जो भी है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सुपर है। ईबो जान को किस कर रहा था। हाँ, उसको किस करना नहीं आता, वो इन सब चीजों में प्रो नहीं है, उसको ये सब चीजें नहीं आती। पता नहीं ये क्या था, पता नहीं ये अचानक से क्या हुआ, जान की डिमांड का असर था या फिर पता नहीं क्या था। जो भी था, बस ईबो खुद को रोक नहीं पाया। उसने बस जान को किस कर लिया। क्यों किया नहीं पता, बस उसने कर लिया। ये किस एकदम सॉफ्ट थी, प्योर थी, एकदम सिंपल थी। इसमें कोई हंगर नहीं थी, कोई लस्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था। अगर इसमें था तो सिर्फ कुछ प्योर इमोशंस, एकदम रॉ, एकदम रॉ। वो इमोशंस जो ईबो कभी खुद से बता नहीं पाता, कभी किसी को नहीं बता पाता है। वो आज इस किसके थ्रू इंसान को सब कुछ बता रहा था, अपना पूरा हार्ट पोर कर रहा था उसके सामने। उसकी खुद की हार्ट बीट बढ़ी हुई थी, बहुत बढ़ी हुई थी। वो भी नहीं समझ पा रहा था कि ऐसा क्यों है, वो भी नहीं समझ पा रहा था कि ऐसा क्यों कर रहा है वो, पर बस कर रहा था। उसकी आंखें बंद थी, उसको हिम्मत नहीं थी आंखें खोलने की, सांसें बहुत तेज थी। जब तक ईबो जान को किस कर रहा था तब तक तो सब ठीक था, वो बस कर रहा था। पर जैसे ही जान सोचता है कि वो उसके किस का रिस्पॉन्स करे, वो भी अपने लिप्स मूव करने की कोशिश करता है, तो तुरंत ही पता नहीं क्या होता है, तो तुरंत ही बस पता नहीं क्या हो जाता है। उसके दिमाग में कुछ फ्लैशेस आने लगते हैं, कुछ अजीब से फ्लैशेस, जिसके आते के साथ ही जैसे ही वो डर सा जाता है, वो कांप जाता है, और एक झटके के साथ ही अचानक से वो जान से दूर हो जाता है और तुरंत ही बस अपना फेस दूसरी साइड घुमा लेता है, जैसे कि वो जान से बस नजरें चुरा रहा हो, या फिर वो उसका फेस ही नहीं देखना चाह रहा हो। वहीं जान ईबो का ये बैक टू बैक ऐसे ऐसे रिएक्शंस देखता है तो वो शॉक्ड के साथ साथ कंफ्यूज्ड भी हो जाता है। जान अपने मन में ही पाउटी फेस बनाते हुए बोलता है, गो, मुझे भी आपको किस करना था, ये तो चीटिंग है। आपने पहले खुद तो कर लिया, फिर आप दूर हो गए। That's not fair, it's unfair deal girl। पर वो सामने से कुछ नहीं बोलता, उसकी बजाय बस वो ईबो को एकटक देखे जा रहा था, क्योंकि वो खुश भी था। चलो माना ये अनफेयर डील है, चीटिंग है, पर कम से कम डील तो है। किसी ने ही सही पर मूव तो लिया, ईबो ने ही किस किया, पर कम से कम उनका लिप टू लिप किस तो हुआ, कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग तो हुई थोड़ी सी। खैर, वहीं ईबो जो जान के इस केस को खुद के ऊपर फील करता है तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है, उसको थोड़ी एम्बैरेसमेंट फील होता है। वो बस उससे अपनी नजरें चुराते हुए अपना गला साफ करते हुए बोलता है,
आई थिंक तुम्हें टेंट में वापस जाना चाहिए। मैं भी चलता हूँ, काफ़ी लेट हो गया है। गुड नाइट। बस इतना बोलने के साथ वो बस उठ के खड़ा होता है और वहाँ से चला जाता है अपने टेंट की तरफ, बिना कुछ बोले, बिना जान को कुछ और बोलने का मौका दिए, बिना एक बार भी पीछे मुड़े वो सीधा अपने टेंट में चला जाता है। वहीं उसके पीछे बैठा बेचारा जान, वो बेचारा तो फिर से अपना पाउटी फेस बना के बस वहीं बैठा रह जाता है और खुद में ही बोलता है, अय्या, ऐसे कौन करता है किस? मैं तो फील भी नहीं कर पाया आपके लिप्स के टेस्ट को। मुझे भी आपको किस करना था, पर क्या ये हाँ था आपका? क्या आपने मुझे एक्सेप्ट कर लिया? पर आपने तो कुछ बोला ही नहीं। ईगा, लगता है मुझे भी और मेहनत करनी पड़ेगी। आप कितने हार्ड टू गेट हो, पर मैं भी हार नहीं मानूंगा। हार नहीं मानना है जान, तुझे हार नहीं मानना है जान। इबुगा तेरे ही हैं, आप मेरे ही हो। आई वोंट लेट यू गो। एक एक चीज का हिसाब लूंगा, बस मुझे मौका तो मिलने दो। इतना बोलने के बाद जान भी वहां से उठ जाता है और चला जाता है अपने टेंट में वापस, और बस वहां जाके वो भी सो जाता है अपनी ईगा के इस किस को फील करने की कोशिश करते हुए। और फाइनली इसी तरह से एक और सुबह हो गई। आज के दिन कैंपिंग इवेंट भी खत्म हो गया था और आज के दिन सबको बीजिंग सिटी वापस जाने का दिन था। सब लोग अपनी अपनी बिलोंगिंग्स वापस से पैक कर रहे थे। सेम टू सेम वही काम जान और ईबो भी कर रहे थे। जान और ईबो ने कल रात के बारे में दोबारा से बात नहीं की, क्योंकि ईबो ने ही आंख दिखाकर उसको उन सब के बारे में दोबारा से बोलने को मना कर दिया। तो वो बेचारा क्या करता, जिसका मतलब जान भी बहुत अच्छे से समझ गया था कि वो किस बस ऐसे ही थी, क्योंकि उसने मांगा था ना, बस इसीलिए ईबोगा ने दे दिया था। खैर कोई बात नहीं, कम से कम था तो। और नेक्स्ट टाइम जान ये श्योर करेगा कि ईबोगा खुद आके किस करेंगे, वो भी अपने आप, अपनी मर्जी से। बस यही सब कुछ सोचकर जान ने भी वो सब जाने दिया और ज्यादा कुछ माइंड नहीं किया और अब अपने बाकी के सब काम में लग गया। जान ये सब सच में बहुत एनर्जेटिकली कर रहा था। वो आज बहुत खुश था। उसे सच में इस समय सिटी जाने की बहुत जल्दी थी। आखिर उसने जो डिमांड किया था अपने डैड से, वो सब पूरा जो हो गया है, इसीलिए उसे बस अभी यहाँ से जाने की जल्दी है। पर वहीं ईबो के साथ अभी कुछ उल्टा है। वो सिक फील कर रहा है। उसका ट्रैवल करने का भी कोई खास मन नहीं है। उसकी आंखें इस समय लाल हैं, हेडेक भी हो रहा है, क्योंकि कल रात जान के कन्फेशन के बाद उसके दिमाग में पुरानी यादें सब वापस से चलने लगी थी, सब रिफ्रेश हो गई थी, जो अगर सही में देखा जाए तो अभी तक वो हील भी नहीं हुई थी। और फिर उसका किया हुआ वो जान को कैसे यूजलेस और रेकलेस मूव था वो। पता नहीं ऐसा क्यों किया उसने, बस अनकॉन्शियसली कर दिया उसने, और अब वो अफसोस कर रहा है। जान को फिर से उसने एक बेसलेस सी होप दे दी जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। शिट यार। इन्हीं सब माइंड थॉट्स की वजह से वो कल रात सो नहीं पाया और अब वो वीक फील कर रहा है। पर अब क्या ही कर सकता है, काम तो काम है, करना तो होगा ही। खैर, बस चलने के लिए रेडी हो गई थी। सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी सीट पर अपने अपने बस में वापस बैठ भी गए थे। जान भी बस में बहुत खुशी से चढ़ता है ईबो के बगल में वापस जाके बैठने के लिए, पर अफसोस आज वहां पे पहले ही कोई और बैठा है। अरे यार, एक्चुअली ईबो के बगल में आज टोंगियो पहले ही बैठ गई थी, जिसको देखने के बाद तो सच में जान के इस समय बहुत बुरा वाला मुंह बन गया था। और जान उसको चाह के भी नहीं हटा पा रहा था, क्योंकि वो ईबो की परमिशन के साथ बैठी थी। तो इसी वजह से जान इस समय लॉस में था। और वहीं ईबो, वो नहीं चाहता था कि जान इस बार भी उसके साथ बैठे जैसे कि वो पहले बैठा था। और वहीं ईबो, उसने अपने साथ टोंगियो को बैठने की परमिशन इसलिए दी थी क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जान फिर से उसके बगल में आके बैठ जाए। पर उसने टोंगियो को परमिशन भी एक कंडीशन पे दी थी कि वो उसके पास बैठ के बिल्कुल नहीं बोलेगी, एकदम शांत रहेगी, जिसको टोंगियो को एक्सेप्ट करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। पर ना चाहते हुए भी उसे एक्सेप्ट करना पड़ा, क्योंकि उसे यहाँ ईबो के बगल में जो बैठना था। हाँ, वो थोड़ी सैड थी, एक्चुअली थोड़ी नहीं, वो बहुत सैड थी, पर उससे ज्यादा वो खुश भी थी, क्योंकि कम से कम वो उसके बगल में तो बैठ गई थी। और फिर इसी वजह से जान को ना चाहते हुए भी दूसरी सीट चुननी पड़ी। तो बस वो प्रोफेसर जैक्सन के बगल वाली खाली सीट पे जाके बैठ जाता है, क्योंकि एक वही सीट थी जो खाली थी, क्योंकि उसके अलावा बाकी सारी की सारी सीट्स कवर हो गई थी। तो जान बस उनसे परमिशन मांगता है और उनके बगल में जाके वहीं बैठ जाता है। और जैसे ही वो ये देखता है कि जान को पूरे बस में बस प्रोफेसर जैक्सन के बगल वाली ही सीट मिली है, वो वहां जाके बैठा है, तो सच में उसका मुंह बन जाता है। वो इरिटेट हो जाता है और अपने मन में ही मुंह बनाते हुए सोचता है,
सीरियसली, इसको पूरे बस में सिर्फ वही एक सीट मिली थी, कहीं और नहीं बैठ सकता था ये? खैर छोड़ो, मुझे क्या, जहां बैठना है वहां बैठे। खैर ईबो उन लोगों को इग्नोर करता है और कान में ईयर प्लग लगा लेता है, आंखें बंद कर लेता है और वापस से अपने सर को सीट पर टिका के बस सो जाता है। वहीं फाइनली बस भी स्टार्ट हो गई थी, सिटी की तरफ चलने लगी थी। रास्ते भर सबने बस की जर्नी को बहुत एंजॉय किया, सबने बहुत मस्ती की। ज़ान ने भी प्रोफेसर जैक्सन की कंपनी को काफी एंजॉय किया, क्योंकि वो लोग रास्ते भर हंसी मजाक करते रहे। जिसको ईबो जब भी देखता था तो वो बस इरिटेशन ही फील करता था, पर कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि आखिर उसकी वजह भी तो वही है ना। उसी ने तो ज़ान को उधर बैठने पे मजबूर किया था। उसने ज़ान की सीट को टोंगयाओ को नहीं दिया होता तो ज़ान वहां क्यों जाता, इसीलिए बस वो इग्नोर करना ही जरूरी समझता है। वहीं उसके बगल में बैठी टोंगयाओ भी ईबो से कई बार बात करने की कोशिश करती है, पर ईबो अपनी कोल्ड वॉइस में सिर्फ उसके रिप्लाई में बस हाँ ठीक है यही सब बोलता है। और वहीं ज़ान की गैंग भी पूरे रास्ते खूब मस्ती करती है, हंसी मजाक, अंताक्षरी, गाने, सब कुछ चालू रहता है, सब बहुत एंजॉय करते हैं। एक तरफ से कहा जाए तो ये ट्रिप इन लोगों के लिए बहुत मेमोरेबल ट्रिप हो गई थी, सबने बहुत मजा किया था। ये ब्यूटीफुल ट्रिप इन लोगों की एक सुनहरी याद में शामिल हो गई थी। और अब कुछ घंटे के लंबे सफर के बाद बस फाइनली बीजिंग सिटी वापस पहुंच जाती है, और फिर अपनी यूनिवर्सिटी भी। और फिर कुछ देर बाद सारे बच्चे बस से उतर के अपनी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके अपने अपने घर भी जाने लगते हैं। और सारे प्रोफेसर सबसे आखिरी में जाते हैं, क्योंकि उन्हें सारे स्टूडेंट्स को सेफली घर भी छोड़ना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑल। खैर ज़ान भी अपनी कार से जो उसने पार्किंग लॉट में खड़ी कर रखी थी, उससे वो भी अपने घर के लिए निकल जाता है। और कुछ देर बाद, यानी कि सबसे आखिरी में, ईबो भी अपनी कार में बैठता है और वो भी यूनिवर्सिटी से अपने अपार्टमेंट की ओर निकल जाता है। और फाइनली ब्रूअल एनक्लेव भी पहुंच जाता है। ईबो अपनी कार को पार्किंग लॉट में पार्क करता है और अपने रूम की तरफ आ ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि रास्ते में उसके रूम के बगल में ही ढेर सारे नए पैक्ड बॉक्सेस रखे हुए हैं। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कोई नया शिफ्ट हुआ है, तो वो बस देखता है और बिना कोई इंटरेस्ट दिखाए, मतलब बस इग्नोर करके अपने रूम में अंदर चला जाता है, फ्रेश होता है, कुछ खाता पीता है और फिर रेस्ट करने के लिए बेड पे लेट जाता है। और फिर बस वैसे लेटे लेटे ही कैंपिंग में जो भी कुछ हुआ, जितना भी कुछ हुआ, वो सब वापस से सोचने लगता है। ज़ान की वो सब बदमाशियों के बारे में सोचता है, उसकी पनिशमेंट के बारे में सोचता है, ज़ान की कन्फेशन के बारे में सोचता है, किसके बारे में सोचता है, हर चीज़ के बारे में सोचता है। वो किस, वो अनएक्सपेक्टेड सा किस, कुछ भी हो, पर ईबो ने उसको फील किया था। और जब वो ये सब सोच ही रहा था कि उसके चेहरे पे एक धीमी सी मुस्कान आ गई थी, जो खुद उसको भी नहीं पता चली थी, पर बस वो आ गई थी। शायद वो मुस्कान उसके दिल से निकली थी। उसके दिल को इस समय खुशी सी मिल रही थी, पता नहीं कैसी, पर सॉफ्ट सी, छोटी सी, हल्की सी, जो उसने फील की थी, जो वो फील कर रहा था। ये बात सोच के कि उसका वाइल्ड बनी उसके लिए फील करता है। ज़ान कितना बोल्ड है, वो उससे प्यार करता है, वो उससे सच में प्यार करता है। पर तभी कुछ सेकंड्स के बाद उसको रियलिटी भी हिट करती है और उसका चेहरा ग्लूमी हो जाता है। उसकी आंखों में वापस से पानी आ जाता है, उसकी आंखें भर जाती हैं और उसकी एक बूंद कहीं से गिर भी जाती है, आंखों के साइड की कॉर्नर से वो बह जाती है। मैं एक प्रोफेसर हूँ, ज़ान से बड़ा हूँ, ज़ान मेरा स्टूडेंट है, मुझसे बहुत छोटा है, और मेरा पास्ट, हर चीज़ बस इम्पॉसिबल है। मे भी सच है, पर इम्पॉसिबल है। मे भी वो करता है और हमारा कुछ नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। मैं भूल नहीं सकता, वो सब भूल नहीं सकता। वो एक बार फिर से डर जाता है। वो सब कैसे भूल सकता है? वो ज़ान को अपने साथ अंधेरे में कैसे डाल सकता है? नहीं डाल सकता, बिल्कुल नहीं। He deserve light, he deserve brightness, not the damn darkness. ईबो के दिमाग में ये सारे थॉट्स इतने ज्यादा चलने लगे थे, इतना ओवरथिंक कर रहा था कि वो सच में खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो बस उठ के बैठ जाता है, अपने फेस को अपने दोनों पाम से बस रब करने लगता है। वो सच में इस समय बहुत थक गया है। वो खुद को नॉर्मल फील कराने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी वो डोरबेल की आवाज सुनता है। इस समय कौन आ गया? ईबो अपनी वॉच चेक करता है तो ये अब नॉर्मल टाइम था किसी भी गेस्ट के आने के लिए। तो वो बस सोचता है कि कौन होगा, क्या हाइकोन का होंगे, पर वो अभी क्यों होंगे? ये उनका टाइम तो नहीं है आने का। ईबो फ्रस्ट्रेशन में ही बेड से नीचे उतरता है और डोर को ओपन करने के लिए अपने रूम से बाहर निकल जाता है।
मेन डोर की तरफ जाता है और डोर को ओपन करता है। और जैसे ही वो डोर ओपन करता है तो सामने खड़े हुए शख्स को तो देखकर तो सच में वो शॉक्ड हो जाता है। वाओ! वो शॉकिंगली ही बहुत जोर से चिल्लाता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी इस टाइम पे। जान जो उसके सामने खड़ा था वो ईबो के चिल्लाने पे तो अपने कान को कुलबुलाते हुए चेयरफुली। वहीं जान जो इस समय ईबो के सामने उसके दरवाजे के बाहर खड़ा था, उसने सच में ईबो का यही कुछ रिएक्शन एक्सपेक्ट किया था। वो बस ईबो के इतना तेज चिल्लाने की वजह से अपने एक कान को कुलबुलाते हुए बोलता है, अयो प्रोफेसर वांग, शादी से पहले ही मेरे कान के पर्दे फाड़ दोगे क्या? फिर शादी के बाद मैं आपकी मॉर्निंग कैसे सुनूंगा? कितनी जोर से चिल्लाते हो आप। शो सम मर्सी टुवर्ड्स मी गगा, प्लीज। एनीवे, सरप्राइज, आपका सरप्राइज, मैं आपका न्यू नेबर वी शाओजान। प्लीज एक्सेप्ट मी एज योर न्यू नेबर गगा। ईबो जो भी जान को अचानक से अपने दरवाजे पे देख के शॉक्ड हो गया था, वो जब सुनता है कि जान ही उसका वो न्यू नेबर है तो वो अब तो पहले से भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसको बिल्कुल इस समय ऐसा फील हो रहा था कि जैसे उसको किसी ने ऊपर से एकदम इस ब्रूअल एनक्लेव की टॉप मोस्ट फ्लोर से 50 मंजिला ऊपर से सीधे नीचे फेंक दिया है। एक बार नहीं, 3 बार। माय गॉड! मतलब ईबो ये हजम ही नहीं कर पा रहा था कि जान ही उसका वो न्यू नेबर है जो आज ही आया है, जिसके लिए वो इतना एक्साइटेड था इतने दिन से। गॉड! मतलब कॉलेज में भी, घर में भी, पूरे टाइम अब ये साथ रहेगा। क्या बिगाड़ा है मैंने आपका गॉड, जो रुक रुक के शॉक दे रहे हो? खैर, काफी दिल दहलाने वाला सरप्राइज था ये तो। जान जो वहीं ईबो के सामने खड़ा उसको अपनी चिकी सी स्माइल दिखा रहा था, वो जब देखता है कि ईबो ने कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया तो उस बेचारे का फेस तो बिल्कुल पाउटी वाला बन जाता है। वो खुद में ही कंफ्यूज होते हुए सोचता है, क्या ईगा को मेरा सरप्राइज इतना पसंद आ गया कि वो एक्सप्रेशन देना ही भूल गए? ये कैसा एक्सप्रेशन है? मैं भी अंदर ही अंदर खुश हो रहे होंगे, पर हर बार शांत होना जरूरी है क्या? ऐसे क्यों है गा? क्या ये एक्साइटमेंट दिखाने का इनका नया तरीका है? न्यू टेक्निक। अयो गगा, अब शांत क्यों हो? कुछ तो बोलो। आपको कैसा लगा मेरा ये सरप्राइज? ईबो जो जान के इस सरप्राइज को सुन के शॉक्ड हो गया था, शांत हो गया था, तो जान उसको उसके इस जोन से बाहर निकालने की कोशिश करते हुए बोलता है, गगा दैट्स नॉट फेयर, मैं आपका न्यू नेबर हूँ, मुझे गेट पे ही खड़ा रखोगे क्या? मुझे अंदर तो बुलाओ। मैं थक गया हूँ, मैं सीधा कैंपिंग से यहीं शिफ्ट हुआ हूँ, मैं घर पे जरा भी नहीं रुक पाया। गगा! ईबो जान के इस न्यू नेबर शब्द पे तो खींच जाता है। वो इरिटेट होते हुए बोलता है, क्या मतलब नेबर हो? डोंट जोक लाइक दिस जान। चुपचाप अपने घर जाओ और वापस जाके सो जाओ, यहाँ पे रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी थका हुआ हूँ, मुझे भी सोने दो। ऐसा कैसे नहीं है गा, मुझे अपने सून टू बी बॉयफ्रेंड के बगल में ही रहना है। हाँ, वो बात अलग है कि मैं उतना बगल में नहीं रह सकता, पर इतना बगल में तो रह सकता हूँ ना गा, पड़ोसी तो बन ही सकता हूँ। और गा, ये घर भी तो मेरा ही है ना, इससे भी मैंने ही बाई किया है, अब तो मैं उसका ओनर भी हूँ। आप चाहो तो प्रीवियस ओनर से बात करके कंफर्म कर सकते हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ गगा। जान शेमलेसली बोलता है, जिस पे इस बार वो गुस्से में बोलता है, उनसे तो मैं बात कर ही लूंगा जान, पर अगर तुम यहाँ रहोगे तो मुझे बिल्कुल इरिटेट नहीं करोगे, और अगर तुमने मुझे इरिटेट किया तो देख लेना, अच्छा नहीं होगा। क्या देखना है गगा, क्या दिखा रहे हो? आपको तो मैं पूरी जिंदगी भर देख सकता हूँ, पर आप मौका ही नहीं दे रहे, क्या करूँ मैं? जान ईबो की बात को बीच में ही काट देता है और अभी नौटंकी करते हुए शेमलेसली बोलता है। वहीं ईबो जान की ये फ्लर्टी बातें सुन के तो बस अपने दांत ही पीसता हुआ रह जाता है। वो कुछ बोलने की सोचता है पर कोई फायदा नहीं है, तो वो बस इरिटेशन में ही सीधा जान के मुंह पे अपना गेट बंद कर लेता है। बस सिंपल, ना देखना है ना बकवास करनी है। और वहीं दरवाजे के बाहर जान, उस बेचारे को तो फिर से पाउटी फेस बन जाता है। गगा तो फिर से गुस्सा हो गए। कोई नहीं जान, अब तुम तो यही हो ना ईगा के पास, नेबर हो उनके, तो ये इतना तो चलता रहेगा। एनीवे, मुझे भी बहुत काम करना है, चलता हूँ।
ओके गगा, अभी मैं चलता हूँ, कल मिलूंगा, गुड नाइट, आई लव यू। जान स्मग करते हुए अपनी तेज आवाज में बोलता है और बस इसके बाद वो भी वापस चला जाता है। और वहीं ईबो जो अभी भी गेट के पीछे खड़ा हुआ था, वो जब जान के मुंह से आई लव यू सुनता है, वो भी इतनी तेज, तो उसकी आंखें बस पॉप अप करके बाहर आ जाते हैं, हार्ट बीट तेज हो जाती है। गॉड, ये वाइल्ड बनी कितना शेमलेस है, ये सच में बहुत शेमलेस है। सारे नेबर क्या सोचेंगे, पता नहीं ये यहाँ क्यों आ गया। अब क्या करूं मैं। ईबो दरवाजे को माइन्यूट सा ओपन करके वहीं बाहर झांकता है, चेक करने के लिए कि जान गया कि नहीं। और जब वो देखता है कि जान चला गया, तब जाके वो सुकून की सांस लेता है। फाइनली तूफान चला गया। वो अपने किचन में जाता है और अपनी बढ़ी हुई हार्ट बीट को थोड़ा नॉर्मल करने के लिए शांति से बैठ के ठंडा पानी पीता है। और वही पानी पीते हुए फिर वो सोचता है कि वो क्या करे, तो वो पॉकेट से फोन निकाल लेता है, ओनर को फोन करता है। ओनर कॉल पिक करता है तो ईबो उनसे बात करता है, उनसे पूछता है कि जान उसका नेबर कैसे बन गया। उनसे कहता है कि प्लीज अगर हो सके तो वो जान को वहां से हटा दे। पर ओनर को उससे कोई मतलब नहीं होता, तो वो बस मना करते हुए बोलते हैं, सर जो आप मुझसे डिमांड कर रहे हैं वो मैं कैसे कर सकता हूँ, आप मुझे ये बताइए। बायर को कॉन्डो पसंद आ गया था और वो मुझे इंस्टेंट मनी देने को तैयार थे, सारे पेपर्स लीगल थे और कोई क्राइम हिस्ट्री भी नहीं थी, तो मुझे वो करना ही था। और सर आपके पास भी कोई वैलिड रीजन नहीं है कि मैं उनको हटा सकूं। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इसके बाद फोन रख देता है। इसके बाद वो भी फोन रख देता है क्योंकि उसका रीजन भी वैलिड था। यहाँ पे भी उसका काम नहीं बनता क्योंकि सच में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके पास कोई वैलिड रीजन ही नहीं है कि वो जान को हटा सके। फिर अब क्या करे, शिट। इसके बाद एक ही ऑप्शन था उसके पास और वो थे जान के डैड। जान के डैड से बात करना लास्ट ऑप्शन बचा था उसके लिए। तो अब तो वो ये बात कल ही कर सकता है, तो वो कल ही करेगा। ईबो इतना सोचने के साथ और डिसाइड करने के बाद आगे बढ़ जाता है, वापस अपने बेडरूम में चला जाता है रेस्ट करने के लिए। तभी उसके फोन में एक पिंग करके नोटिफिकेशन टोन बजती है। वो फोन उठा के देखता है तो जान ने ग्रुप पर सारी फोटोज शेयर की थी। कुछ फोटोज उसने उसे पर्सनल आईडी पे भी शेयर की थी, जिसमें ईबो और जान एक साथ थे, और कुछ फोटोज ऐसी भी थी जिसमें ईबो अलग था और जान अलग थे। उसने काफी सारी फोटोज सेंड की थी। ईबो सारे फोटोज को एक एक करके देखता है, हर एक फोटो को प्रॉपर टाइम देता है और सारी ही फोटोज उसको बहुत ही क्यूट लगती हैं, जिसमें से एक तो उसे कुछ ज्यादा ही पसंद आ जाती है, जिसमें सिर्फ जान था। एक्चुअली वो पर्टिकुलर फोटो ऐसी थी कि उसमें जान अंधेरे में बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद हैं, सारी लाइट का ग्लो बस उस पे जा रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरे में कोई जुगनू चमक रहा हो, जैसे किसी अंधेरे में बैठे हुए इंसान को रोशनी की होप दे रहा हो। ईबो जान की उस फोटो को बहुत ही लविंगली, बहुत ही टेंडरली केयर कर रहा था, जैसे कि अगर गलती से भी उसने उस फोटो पे तेज से प्रेस कर दिया तो वो फोटो डैमेज हो जाएगी। खैर, ईबो उस फोटो को एडमायर ही कर रहा था कि तभी उसे अचानक से ध्यान आता है कि वो ये क्या कर रहा है। शिट, हमेशा ही वो क्यों यहाँ पे अपने गार्ड्स डाउन कर देता है। तो वो बस फोन को साइड में रख देता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है, खुद को मना लेता है कि बस वो फोन नहीं छुएगा, और बस वो ऐसे लेटे लेटे ही कब सो जाता है उसको भी पता नहीं चलता, पर बस वो सो जाता है। और अब इस समय मॉर्निंग में ड्यूअल एनक्लेव में। ओह, ये इतनी सुबह सुबह कौन आ गया। ईबो जो अभी भी सो ही रहा था, आज उसकी नींद उसके डोर पे लगे डोरबेल के बजने से खुलती है। तो वो सोचता है कि इतनी सुबह सुबह कौन आ सकता है, पर बिना ज्यादा कुछ सोचे वो सीधा उठ जाता है, चला जाता है डोर खोलने के लिए, क्योंकि डोरबेल लगातार बजे जा रही थी। और जैसे ही वो डोर ओपन करता है तो वो देखता है कि जान एज यूजुअल सामने खड़ा था, अपना वही चेयरफुल फेस लिए हुए, अपनी ग्लिटरिंग स्माइल के साथ। और वहीं जान जब देखता है कि ईबो ने डोर ओपन कर दिया तो वो अपने उसी चेयरफुल वॉइस में उसको गुड मॉर्निंग विश करता है, जिसका रिप्लाई ईबो अपने कोल्ड फेस के साथ बस बोल के देता है। वो भूल कैसे जाता है कि जान तो उसके बगल में ही रहने आ गया। सच में ईबो जान को इतनी सुबह अपने सामने देखकर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो भूल गया था कि जान वहीं उसके बगल वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया है। पर जैसे ही उसको याद आता है तो वो खुद को कर्ज करता है कि वो भूल कैसे जाता है कि जान अब उसके बगल में ही रहने आ गया है, तो अब तो उसे बेयर करना ही होगा। जिसके बाद ईबो अपना सारा कंफ्यूजन और सारी थॉट साइड रखता है और अपनी कोल्ड वॉइस में वापस से बोलता है, क्या हुआ तुम्हें, इतनी सुबह सुबह यहाँ क्यों। जिस पे जान बहुत ही इनोसेंटली रिप्लाई देते हुए बोलता है, वो एक्चुअली ना
वो कल शिफ्टिंग में मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, तो मैंने अपनी सारी बिलोंगिंग्स ओपन ही नहीं की है। सब पैक्ड है और अब मुझे भूख लग रही है और सब कुछ तो पहले ही से पैक्ड है, तो फिर मेरे पास बनाने का कोई ऑप्शन नहीं है। क्या मैं आज आपके साथ यहीं पे ब्रेकफास्ट कर सकता हूँ? मुझे सच में भूख लगी है। प्लीज़ प्लीज़ आई एम रियली हंग्री। इबो-सान के इस इनोसेंट फेस के आगे तो गिव अप कर देता है। वो समझ सकता है क्योंकि उसको भी पता है कि शिफ्टिंग में कितना टाइम लगता है, इंसान कितना थक जाता है, और वो भी कैंपिंग के बाद तुरंत शिफ्ट हो जाना। वाह, इसके लिए तो गट्स चाहिए। खैर, वो मानने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो समझ जाता है, पर फिर भी वो अपनी कोल्ड वॉइस में बोलता है, ठीक है तो घर चले जाओ। इतनी भूख लगी है तो यहाँ क्या कर रहे हो? वैसे भी मैंने नहीं कहा था तुम्हें यहाँ शिफ्ट होने के लिए। जाओ, अभी भी मौका है, चले जाओ वापस। जिस पे सान इस पर मुंह बनाते हुए बोलता है, अरे जब तक मैं वहां पहुंचूंगा तब तक मैं लेट हो जाऊंगा ना, तब तक तो मेरे पेट के चूहे मुझे ही खा जाएंगे। प्लीज मुझे यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने दो ना, प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे भूख लगी है। कि आपके पास इतना खाना नहीं है कि आप मुझ जैसे इनोसेंट सोल को खिला सको? प्रीटी प्लीज। जान की ये बातें तो सच में इससे कोई कुछ नहीं मनवा सकता, बल्कि ये अपनी बात हर किसी से मनवा सकता है। पता नहीं क्या खाता है। इबो फ्रस्ट्रेशन में ही अपने फेस पे अपना हाथ फेरता है और फिर जान की बात मानते हुए बोलता है, ठीक है अंदर आ जाओ और यहाँ बैठ जाओ, मैं फ्रेश होके आता हूँ, फिर बनाता हूँ कुछ, तब तक वेट करो। थैंक यू गर्ल, यू आर सो क्यूट। जान भी खुश हो जाता है और अंदर आके आराम से बैठ जाता है, जैसे कि वो उसी का घर हो। अपने दोनों पैर आराम से पसार के आराम से काउच पे बैठ जाता है। और वहीं ईबो भी उसके बाद बस फ्रेश होने चला जाता है, और कुछ देर बाद ईबो फ्रेश होकर बाहर आता है और दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, और फिर दोनों साथ मिलकर खाते हैं और फिर कॉलेज जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। और जैसा कि पहले ही शेड्यूल्ड था, आज इवेंट में डिबेट का दिन है और उसका टॉपिक डायरेक्टर ईजा और डिबेट से कुछ देर पहले बताएंगे, जिसके बारे में सारे स्टूडेंट्स को रिसर्च करना है और फिर उसके बाद उस टॉपिक पे डिबेट होगा। इसमें वो टीचर्स की भी मदद ले सकते हैं, पर सिर्फ एक साइड हेल्पर की तरह। तो आज कॉलेज जाते ही जान और उसकी टीम इसकी प्रिपरेशन करते हैं। डायरेक्टर ईजा और डिबेट से रिलेटेड टॉपिक बताते हैं, जिसपे सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी टीम के साथ रिसर्च करते हैं, और अभी इस समय भी सब कैंटीन में बैठे वही कर रहे हैं। डूड, ये कॉलेज वाले बहुत जालिम हैं यार। कम से कम आज तो छुट्टी दे देते। कल ही कैंपिंग से वापस आए हैं और आज सुबह सुबह फिर से बुला लिया। ऊपर से सुबह सुबह फोन और लैपटॉप लेके बैठा दिया रिसर्च करने के लिए। कितने बुरे हैं सब। किसी की आत्मा को सुकून नहीं मिलेगा, सब भटकेंगे। शुआन मुंह बनाते हुए ही अपनी सैड वॉइस में अपनी कंप्लेनिंग टोन में बोलता है, जिसपे चैंग उसकी बात का फायर बैक करते हुए बोलता है, सीरियसली मैन, तुम यहाँ एक पेज का रिसर्च करके थक गए? यहाँ जो मैंने 5 पेज किया है उसका क्या? वहीं फैंशिंग इन दोनों को डांटते हुए बोलता है, शट अप यू बोथ ऑफ यू, मुझे कंसंट्रेट करने दो। अगर बकवास करनी है तो जाके कहीं और करो। फैंशिंग की डांट सुन के तो दोनों का मुंह बन जाता है और दोनों एक साथ बोलते हैं, व्हाटएवर। जिसके बाद शुआन इस बार जान से बोलता है, वो भी बहुत ही एक्साइटेडली, बाय द वे जान, ये गाला पार्टी के लिए हम लोग को पार्टनर भी तो चूज करना पड़ेगा ना। जिसपे जान जो वहीं लैपटॉप में कंसंट्रेट किए हुए था, वो शुआन की बात पे उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, हाँ शायद। वैसे क्यों पूछा? जिसपे शुआन क्यूरियसली बोलता है, तो तुम ब्रदर इन लोग को अपना पार्टनर कैसे बनाओगे? कुछ आइडिया है? उन्हीं को बनाना है ना, या फिर कुछ और सोचा है? जहां तक मुझे लगता है कि गाला पार्टी के लिए पार्टनर्स का होना तो जरूरी है, बिना पार्टनर के तो एंट्री मिलेगी नहीं, तो फिर कैसे चला जाएगा? तुम्हें क्या लगता है, ब्रदर इन लॉ तुमसे मानेंगे? मुझे तो नहीं लगता, पर हाँ अगर कुछ प्लान हो तो वो जरूर मान सकते हैं, खासकर तब तक जब तक कोई अल्ट्रा सिक्योर प्लान ना हो। शुआन की बात जान गौर से सुन रहा था, जिसके बाद जान उसकी बात पे एग्री करते हुए बोलता है, हाँ यार तुम सही बोल रहे हो, जाना तो मुझे उन्हीं के साथ है, पर प्रॉब्लम वही है ना कि वो मानेंगे नहीं। उनको मनाया कैसे जाएगा? पर वो मानेंगे ही नहीं, कुछ करना पड़ेगा उन्हें मनाने के लिए। और अगर डायरेक्टर कहेंगे तो शायद मान जाए, और ये डायरेक्टर से कौन कहेगा? जिसपे शुआन अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता है और जान से आई ब्लिंक करते हुए बोलता है, मानेंगे जान, वो जरूर मानेंगे, बस हमारे पास मनाने का सोर्स होना चाहिए। कुछ समझे मेरा कहने का मतलब क्या है? हाँ वही सोर्स।
जान शिवान की ये आंखों का इशारा समझ गया था, तो वो भी इस बार मिस्चीवियस में करते हुए बोलता है, समझ गया मैं ब्रो, मेरे पास ऐसा सोर्स तो है, और ऐसा सोर्स है कि जिसे कोई मना नहीं करेगा, खुद प्रोफेसर वांग भी नहीं। पर मैं देखता हूँ, ट्राई करके देखता हूँ, फिर बताता हूँ। जान की बात पे तो शिवान भी स्माइल कर देता है, जिसके बाद दोनों हाई फाई करते हुए बोलते हैं, यो ब्रो, अब आएगा मजा, ऑल द बेस्ट, जरूर बताना कि क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा। जहां ये दोनों अपने प्लान के बारे में बात कर रहे थे, वहीं चैंग, यूबिन और फैंशिंग ये तीनों जान और शिवान की तरफ देख रहे थे, बड़ी अजीब ही नजरों से, टकटकी लगा के। चैंग बोलता है, ले लिए तुम दोनों ने मजे, हो गया सब कुछ डिस्कस, अब रिसर्च करो, और हाँ, शांति से जो भी प्लान बनाया है ये हम लोगों को भी बता देना, नहीं तो प्लान स्पॉइल कर दूंगा, सोच लेना। चैंग की मिली हुई इस थ्रेड पे जान और शिवान उसको ग्लेयर करते हुए स्ट्रिक्ट टोन में बोलते हैं, अगर तुमने सच में ऐसा कुछ किया ना, मेरा प्लान स्पॉइल हुआ, तो सोच लेना, मैं कंफर्म करूंगा कि तुम्हारी पार्टनर अलीना बने, फिर लेते रहना उसके साथ अकेले मजे इस पार्टी के, ओके? अब की बार चैंग जान की मिली हुई इस थ्रेड पे गल्प करता है और अपने गिव अप टोन में बोलता है, ओके ओके फाइन, नहीं करूंगा प्लान स्पॉइल, पर प्लीज यार मुझे भी तो बताना ना, प्लीज प्लीज प्लीज, ओके? ओके ओके, चलो अब काम करते हैं, कल हमारा डिबेट है और हमें जीतना भी है, भूलो मत, चलो कंसंट्रेट करते हैं। जान बोलता है, जिसके पास अब इरिटेशन वाला फेस बना के वापस से अपना रिसर्च करने में लग जाते हैं, क्योंकि फिलहाल के लिए करना तो यही है, इरिटेट होके भी क्या फायदा। खैर, इसी तरह से डिबेट की प्रिपरेशन करते करते कॉलेज का टाइम कब ओवर हो जाता है किसी को पता नहीं चलता, और फाइनली सब अपने अपने घर के लिए निकल भी जाते हैं। वहीं यहाँ शुआन और चैंग जान के न्यू घर जाएंगे बचे हुए सामान को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और वहीं ईबो कॉलेज के बाद कहीं और जाने की सोचता है, तो वो भी उसी रास्ते अपनी कार को डाइवर्ट कर लेता है। तीनों दोस्त ब्रूल एनक्लेव में पहुंच गए थे, और स्टेयर्स से ही तीनों धीरे धीरे जान के रूम में जा रहे थे। एक्चुअली चैंग ने तो पहले लिफ्ट चूज किया था जान के रूम तक पहुंचने के लिए, क्योंकि वो थक गया था, पर शुआन को पता नहीं क्यों वहां सीढ़ियां गिनने का मन था, तो वो बस दोनों को खींच के यहाँ ले आया, और इस समय तीनों ही एक साथ सीढ़ियां गिन रहे हैं। जिसमें से चैंग जो पहले ही थका हुआ था, वो भी थोड़ा और थक गया है, तो उसको सच में इस समय बहुत गुस्सा आ रहा है, और वो बस अभी खुद को काम रखने की कोशिश कर रहा है कि कहीं वो शुआन को चिल्ला ना दे, क्योंकि इस समय सच में उसका मन हो रहा है कि वो शुआन को वहीं सीढ़ियों से धक्का दे दे। और जान की भी हालत चैंग से कुछ ज्यादा खास अलग नहीं है, वो भी कुछ ऐसे ही विचार लिए हुए है शुआन के लिए अपने मन में। और ये रहा 105 स्टेयर्स। डूड, काफी ऊपर है तुम्हारा रूम, तभी मैं सोचूं कि ब्रदर इन लॉ इतने फिट क्यों हैं, वो डेली ऊपर नीचे जो करते होंगे यहाँ से। शुआन फ्रैंकली आखिरी सीढ़ी कवर करते हुए बोलता है। वहीं जान और चैंग जो भी उसको मर्डरस लुक दे रहे थे, वो उसको और भी ज्यादा डेयरिंग गेज से ग्लेयर करते हैं। चैंग गुस्से में बोलता है, वाह क्या दिमाग है, क्या लॉजिक लगाया है, जान इसको अवार्ड दो, ये सच में अवार्ड का हकदार है। मतलब सीरियसली मैन, तुम इसलिए ये सब कर रहे थे? तुम्हें क्या लगता है कि वो लिफ्ट 100 पीस के लिए लगा हुआ है, जो प्रोफेसर वांग डेली यहां से ऊपर नीचे करेंगे? हद है यार, फालतू का थका दिया। अब मेरा मन बस इतना हो रहा है कि मैं तुम्हें यहां से धक्का दे दूं। चैंग के स्टार्ट पे तो शुआन खुद को डिफेंड करते हुए बोलता है, Whatever, you kids are so lazy, इतने से में ही थक गए। हम लोगों ने क्या किया है, सिर्फ 105 सीढ़ियां ही तो चढ़ी है, इतने से में कौन थकता है, मैं तो अभी 105 और चढ़ सकता हूँ। शुआन की इस बात पे तो जान और चैंग उसको नैरो आई करके देखते हैं। सच में अभी उन लोगों में हिम्मत नहीं है, वरना इसको ये मजा चखा देते। चलो चलो, हमें जल्दी चलना चाहिए, यहाँ क्यों खड़े हो? शुआन एक्साइटेड होते हुए बोलता है। चैंग और जान दोनों शुआन को मर्डरस लुक देते हैं और फिर बस आगे बढ़ जाते हैं। वहीं शुआन भी बस उनके पीछे पीछे चल देता है। वहीं दूसरी तरफ ईबो भी अभी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया था, वीशाओ मेंशन। वो इस समय वीशाओ मेंशन में था, मिस्टर और मिसेस वीशाओ के सामने बैठा हुआ था और उनको अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा था। गुड इवनिंग मिस्टर मिसेस शाओ, आई एम सॉरी मैं बिना इन्फॉर्म किए यहाँ पे आ गया, बट मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। इट्स रियली इम्पोर्टेंट।
ईबो बोलता है, जिस पे क्रिस्टल बिल्कुल कैजुअली बोलती है जैसे कि वो अपने ही बेटे से बात कर रही हो। नो नो सन, इसमें सॉरी बोलने की क्या बात है, ये तुम्हारा ही घर है, जब मन हो तब आ जाओ, तुम हमेशा आ सकते हो यहाँ पे, यू आर मोस्ट वेलकम। ईबो जो क्रिस्टल के इस तरह से बोलने का अंदाज देखता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि क्या सच में मिसेस वीशाओ ऐसे ही बोलती है सबसे, इतना ही पोलाइट है, सच में ये बहुत स्वीट है। खैर छोड़ो, वो इग्नोर कर देता है। फिर वहीं बैठे मिस्टर शाओ बोलते हैं, जी मिस्टर वांग बताइए कैसे आना हुआ, क्या बात करनी थी आपको हमसे? क्या जानसान से रिलेटेड कोई बात है? वो पढ़ाई तो कर रहा है ना सही से? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, जानसान पढ़ाई में अच्छा है, वो पढ़ रहा है। ईबो जो अभी सोच ही रहा था कि वो कैसे बोले, कैसे खुद को प्रेजेंट करे कि उससे पहले क्रिस्टल बोल देती है। पर क्या सर, जानसान ने फिर से कुछ कर दिया? इसका कुछ नहीं किया जा सकता, ये कुछ ना कुछ कर ही देता है। इस बार क्या किया बताओ मुझे? जिस पे ईबो एक बार फिर डिनाई करते हुए बोलता है, नहीं नहीं मिसेस शाओ, ऐसा कुछ नहीं है, इस बार उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो तो मैं आपसे बस ये कहना चाहता था कि एक्चुअली। जिसके बाद ईबो मिस्टर और मिसेस वीशाओ के सामने अपनी सारी बात रख रहा था और वहीं ल्यूमिन और क्रिस्टल दोनों उसकी बात सुन भी रहे थे। ईबो बोलता है, अब सर आप ही बताइए मैं क्या करूं, मैं उसे समझा चुका हूं पर वो मानने को तैयार ही नहीं है। प्लीज अगर हो सके तो आप उससे बात करिए, आप उसे समझाने की कोशिश करिए, शायद वो आपकी सुन ले। मिस्टर शाओ ईबो की बात पे तो चकल करते हुए बोलते हैं, सन अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहा है तो आपको क्या लगता है वो मेरी सुनेगा? मेरी तो वो और नहीं सुनता, मेरा ही सन है। ईबो जो ल्यूमिन का ऐसा जवाब सुनता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है और कंफ्यूजन में ही बोलता है, जी सर मतलब I mean, वो आप ही का सन है ना, आप कहेंगे तो वो मानेगा, आपकी बात सुनता होगा वो। जिस पे इस बार क्रिस्टल चकल करते हुए बोलती है, सन मतलब ये कि आपका इन्फ्लुएंस उस पे अच्छा है, हमारा नहीं। वो हमारी बिल्कुल नहीं सुनता, कभी नहीं सुनता, आज क्या सुनेगा? पर फिर भी अगर आपको लगता है कि हम जानसान को समझा सकते हैं तो हम बेशक कोशिश करेंगे, उसको समझाने की कोशिश करेंगे। पर अगर वो नहीं समझा तो हम उससे फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हैं ना आउटकम क्या निकलेगा, जानसान हर्ट होगा और हम उसे हर्ट नहीं करना चाहते, सॉरी। वहीं ल्यूमन भी क्रिस्टल की बात पे एग्री करते हुए बोलते हैं, क्रिस्टल बिल्कुल सही बोल रही है सन, अगर हम जानसान को फोर्स करेंगे या उससे ज़बरदस्ती करेंगे तो वो गलत होगा। हम जानसान को फोर्स करके अपनी बात नहीं मनवा सकते। फिर भी अगर आपको लगता है कि हमारे समझाने से वो मान जाएगा तो हम समझाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, पर हम उसको मनाने की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। मानना ना मानना उसकी जिम्मेदारी है। ईबो भी क्रिस्टल और ल्यूमन की बात पे एग्री करते हुए बोलता है, इट्स ओके सर, इट्स ओके मैम, मैं समझ सकता हूँ, सच में कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, पर फिर भी अगर हो सके तो आप उसे समझाने की कोशिश करिएगा, अगर समझ जाए तो अच्छा ही होगा। उससे कहिएगा कि वो घर वापस आ जाए और यहाँ आके पढ़ाई पे कंसंट्रेट करे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जिस पे क्रिस्टल वापस से बोलती है, रेस्ट एश्योर सन, निश्चिंत रहो, ही इज मैच्योर नाउ, हम लोग उससे बात करेंगे, वो अपनी स्टडीज पे फोकस करेगा। जानसान अपनी स्टडीज के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है, बहुत सीरियस है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से समझता है। और हाँ, ये तो आपको पता ही होगा कि वो फैकल्टी का टॉपर है, तो डोंट वरी, रिलैक्स, ओके। एनीवे, बहुत बातें हो गई, बातों बातों में तो मैं ये पूछना भूल ही गई कि तुम क्या प्रेफर करोगे, लास्ट टाइम की तरह जल्दी चले जाना या फिर इस पर डिनर करके जाना, बताओ। नो मिस्टर शाओ, फिर कभी, अभी काफी लेट हो गया है, मुझे चलना चाहिए। जिस पे क्रिस्टल इस बार उसको रोकते हुए बोलती है, अरे ऐसे कैसे, लास्ट टाइम भी तुम ऐसे ही चले गए थे, इस बार नहीं, ल्यूमिन कुछ तो बोलो। जिस पे ल्यूमिन क्रिस्टल को समझाते हुए बोलते हैं, इट्स ओके क्रिस्टल, लेट हो रहा है, जाने दो, उन्हें भी आराम करना होगा ना, फिर कभी आएंगे। ठीक है फिर। क्रिस्टल ल्यूमिन की बात मान जाते हैं, जिसके बाद ईबो उठ के खड़ा हो जाता है जाने के लिए और वो जाने लगता है। तभी पीछे से क्रिस्टल उसे वापस से रोकते हुए बोलती है, वेट सन। और इसके बाद वो वहां से उठ के किचन में जाती है और वहां से कम 5 मिनट बाद एक लंच बॉक्स लेके बाहर आती है, जिसको ईबो के सामने करते हुए बोलती है, एक्चुअली सन, मेरा एक काम करोगे, ये जानसान का फेवरेट सूप है, क्या ये तुम उसे दे दोगे? तुम्हारे लिए भी है इसमें, प्लीज तुम ही ले लेना, प्लीज।
जिसके बाद ईबो वो लंच बॉक्स एक वार्म फीलिंग के साथ ले लेता है और फिर उसके बाद बोलता है, डोंट वरी मिसेस शाओ, ये मैं उसे दे दूंगा। ठीक है सन, टेक केयर और आते रहना, क्रिस्टल लविंगली बोलती है। जिसके बाद ईबो भी रिस्पेक्टफुली बो करके वहां से चला जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, पर जब भी ईबो क्रिस्टल के मुंह से खुद के लिए सन सुनता है तो वो अजीब सा फील करता है, कुछ अलग सा, कुछ इमोशनल सा। आई डोंट नो क्यों उसको बस अपनी मॉम की याद आ जाती है। मे बी शायद इसलिए कि उसकी मॉम के बाद सिर्फ एक क्रिस्टल ही है जो उसको सन बोलती है। खैर, वो फाइनली एक डीप ब्रेथ लेता है और कार स्टार्ट करके ब्रूअल एनक्लेव के रास्ते चल देता है। वहीं दूसरी तरफ ब्रूअल एनक्लेव में जान और उसके दोस्तों ने मैक्सिमम सारी चीजें अरेंज कर दी थी। कुछ थोड़ी बहुत चीजें बची थी जो जान बाद में कर लेगा। इस समय तीनों काउच पे डिफरेंट पोजीशन में पड़े हुए थे। बीच में एक टेबल थी जिसपे पिज्जा का खुला हुआ बॉक्स भी रखा हुआ था, जिसमें कुछ स्लाइसेस अभी भी मौजूद थे। चैंग और शुआन दोनों गेम खेलने में बिजी थे। वहीं जान भी किसी को फोन पे मैसेज कर रहा था। तीनों के तीनों अपने फोन में ही बिजी थे। कि तभी उन्हें डोरबेल बजने की आवाज आती है। वहीं जान जो लेजी फील कर रहा था, जिसका बिल्कुल भी मन नहीं था उठने का, वो चैंग से बोलता है, एक ग्रम्पी पोटैटो, जाके देखो ना गेट पे कौन है। जिसपे चैंग जो वहीं पे गेम में बिजी था, वो गेट की तरफ देखते हुए बोलता है, ग्रम्पी पोटैटो, योर हेड। लो देख लिया मैंने, कोई नहीं है, अब मुझे गेम खेलने दो, डू नॉट डिस्टर्ब। जिसपे शुआन चैंग के सर के पीछे टफली मारते हुए बोलता है, अरे इडियट, गेट ओपन करके देखना था, ऐसे नहीं देखना था। जिसपे चैंग अपना सड़ा हुआ मुंह बनाता है। जिसपे शुआन खुद ही उठ जाता है गेट ओपन करके देखने के लिए। और शुआन जैसे ही डोर ओपन करता है तो वो देखता है कि सामने ईबो खड़ा था। हेलो ब्रदर इन लॉ, आप यहाँ कैसे? क्या जान से मिलने आए हो? शट अप। ईबो शुआन की बातों पे तो बस उसको ग्लेयर करते हुए डांटता है और वहीं शुआन स्मग करते हुए इस बार जान को बुलाता है। जान, तुमसे मिलने ब्रदर इन लॉ आए हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। और वहीं अंदर बैठा जान जब शुआन के मुंह से ब्रदर इन लॉ सुनता है तो उसको नैनो सेकंड भी नहीं लगता कि वो गेट के सामने आके खड़ा हो जाता है और ईबो से अपनी चीयरफुल वॉइस में बोलता है, गा आप यहाँ कैसे? मुझसे मिलने आए हो? हाँ, ये तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए भेजा है। ईबो लंच बॉक्स जान के सामने करते हुए बोलता है, जिसपे जान बस वो लंच बॉक्स करके एक्सेप्ट कर लेता है और फिर ईबो अपने अपार्टमेंट में वापस चला जाता है। और फिर उसके 1 या 1.5 घंटे के बाद शुआन और चैंग भी अपने अपने घर चले जाते हैं। वहीं जान जिसने अभी तक वो सूप नहीं पिया था, वो सूप उठाता है और अपने अपार्टमेंट से निकल जाता है। ईबो के अपार्टमेंट के बाहर जाके वहां पर डोरबेल बजाता है। ईबो जो अपने बेडरूम में बैठा कुछ काम कर रहा था, वो जब डोरबेल की आवाज सुनता है तो बाहर आता है गेट ओपन करने के लिए। और जब वो देखता है तो एज यूजुअल सामने जान खड़ा था अपनी वही ब्राइट स्माइल के साथ। ईबो पूछता है, अब क्या हुआ? जिसपे जान अपनी इनोसेंट सी बेबी वॉइस में बोलता है, गगा ये बहुत ज्यादा है, मैं अकेले पूरा नहीं पी पाऊंगा और फिर मुझे अकेले खाने का मन भी नहीं हो रहा है। घर में मॉम डैड के साथ खाता था, क्या आप मेरे साथ खा सकते हो प्लीज? जान का फेस और ईबो मेल्ट ना हो। ईबो इस पर ज्यादा कुछ बहस नहीं करता और जान के सामने गिव अप करके उसको अंदर बुला लेता है। तुम यहाँ बैठो, मैं वाउल लेके आता हूँ। जिसके बाद जान अंदर आके वहीं डाइनिंग टेबल पे बैठ जाता है और ईबो किचन में चला जाता है वाउल लेने के लिए। और फिर कुछ सेकंड्स के बाद ईबो वाउल लेके आता है, जिसके बाद जान खुद को और ईबो को सर्व करता है और फिर दोनों बैठ के सूप एंजॉय करते हैं। जाओ यहाँ से, मैं तुम सबसे नफरत करता हूँ। जाओ यहाँ से जान, इससे मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। यहाँ से जाओ, यहाँ से मुझे अकेला मत करो। जान मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। जान प्लीज रुक, जान प्लीज रुको, आई नीड यू। जान रुको प्लीज, जान रुको, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। प्लीज जान वापस आ जाओ। जान, हाँ मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ जान, प्लीज वापस आ जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ, प्लीज कम बैक टू मी जान, आई नीड यू,
आई वॉन्ट यू सन, मुझे तुम्हारी जरूरत है मॉम, प्लीज आ जाओ, आई नीड यू मॉम। आई एम सॉरी सन, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। जान जान प्लीज वापस आओ जान। ये दर्द इतना ज्यादा क्यों है, ये दर्द इतना ज्यादा क्यों है, मेरा दिल क्यों दुख रहा है मॉम, ये जाने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। मुझे इसे कम करना है, मुझे इसे कम करना है। ये दर्द इतना ज्यादा क्यों है, ये जाने का नाम क्यों नहीं ले रहा। मेरा दिल दुख रहा है मॉम, मेरा दिल दुख रहा है। मुझे इसे कम करना है, मुझे इसे कम करना है। मुझे कुछ करना होगा। आई नीड टू डू समथिंग, आई नीड टू डू समथिंग। मुझे इसे कम करना है, मुझे इसे कम करना है, मुझे इसे कम करना है। Blinded by so tired of climbing. Now it's feel better. Now it's feel better. फिर भी कम नहीं। Now it's feel better. Now it's feel better. Now it's feel better. पर ये दर्द भी उतना नहीं है जितना मेरे दिल में हो रहा है। मुझे इसको कम करना है। मॉम आपको पता है, मॉम आपको पता है उसका भी यही लाल खून निकल रहा था, इतना ही लाल, इतना ही गाढ़ा, जैसे कि आपका निकल रहा था, जैसे कि भी मेरा निकल रहा है। पर मुझे दर्द नहीं हो रहा। मुझे ये अभी भी ये फील क्यों नहीं हो रहा मॉम, मेरे अभी भी ये फील क्यों नहीं हो रहा। मेरा जहान प्लीज मॉम वो मेरे सामने पड़ा था, मेरे सामने पड़ा था खून। मॉम मुझे सांस नहीं आ रही मॉम, मुझे सांस नहीं आ रही मॉम, मुझे सांस नहीं आ रही मॉम। मॉम प्लीज हेल्प, मॉम प्लीज हेल्प मॉम। पर वो मेरे पास नहीं आएंगी, उन्होंने कहा था वो मेरे पास नहीं आएंगी। मैं गंदा हूँ उन्हें पर वो मेरे पास नहीं आएंगी। मैं भी गंदा हूँ, मैं भी गंदा हूँ। मुझे पहले मुझे खुद को साफ करना होगा। आई नीड टू डू समथिंग। मैं भी गंदा हूँ, वो मेरे पास नहीं आएंगी, मुझे खुद को साफ करना होगा। उन्हें गंदा पसंद नहीं हूँ मैं, उनको गंदा पसंद नहीं हूँ मैं। वो मेरे पास नहीं आएंगी, वो मेरे पास कैसे आएंगी। पहले मैं खुद को साफ करूँगा, उसके बाद वो मेरे पास आएंगी। हाँ, मुझे खुद को क्लीन करना होगा। मैं खुद को साफ करूँगा। कैसे हाँ, नहाना है। मैं पहले नहाऊंगा, उसके बाद क्लीन हो जाऊंगा। वॉशरूम कहाँ है? वॉशरूम में वॉशरूम। मॉम Zan, please come back to me. मेरे पास वापस आ जाओ। मैं कभी तुम पे नहीं चिल्लाऊंगा,
कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। बस वापस आ जाओ जान। मॉम, प्लीज जान को मेरे पास वापस लाओ ना। मॉम, जान, मॉम, मेरी आंखें बंद हो रही हैं मॉम, मुझे नींद आ रही है, मुझे जान बुला रहा है, मैं सोना चाहता हूँ मॉम, मैं सोना चाहता हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। ये आवाज ईबो की है, जो इस समय अपने होश में है या नहीं पता नहीं, पर उसकी कंडीशन देख के तो लग रहा कि वो नहीं है, वो अपने होश में नहीं है। पानी बाथटब को धीरे धीरे भर रहा है। वही ईबो भी इस समय बाथटब में बैठे हुए है। बैठा क्या, वो पड़ा हुआ है उसमें। उस बाथटब का पानी आज पारदर्शी नहीं है। उसमें आज बाथटब का कलर नहीं दिख रहा, सफेद रंग नहीं दिख रहा। उसके बजाय उस पानी में लाल रंग घुला हुआ है, खून का रंग। ईबो के इस समय दोनों बाजुओं से खून निकल रहा है। एक बार से शायद उसको सुकून नहीं मिला, इसीलिए शायद उसने कई बार अपने हाथों को काटा है। उसके दूसरे हाथ में नाइफ भी है। वो नाइफ खून से डूबी हुई है। ईबो इस समय उसी बाथटब में अपनी बेहोशी की हालत में लेटा हुआ है। उसका आधा शरीर पानी के अंदर है तो आधा पानी के बाहर। उसके कपड़े इस समय पूरे गीले हैं। पैरों में बहुत सारे कटने के निशान हैं, चुभने के निशान है। खून में डूबा हुआ है उसका पैर। पूरे टब का पानी लाल है, खून भरा पड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने अपनी एक दर्द को दबाने के लिए कई और दर्द दे दिए हैं खुद को। ईबो की हालत इस समय अधमरी सी हो गई है, आंखें बंद हैं। वो इस समय अपनी अधमरी सी हालत में है, आंखें बंद हैं। जुबान पे कुछ चुनिंदा शब्द जो भी बहुत ही धीमे से निकल रहे हैं और ज्यादा धीरे और ज्यादा धीरे होते जा रहे हैं। जान, जान, मॉम, आई एम सॉरी, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। जान, जान, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। मॉम, मुझे आपकी जरूरत है मॉम। मॉम प्लीज मत जाओ, मुझे आपकी जरूरत है। I can hear you call मॉम, my name. जान को रोक लो I can hear you call my मेरे लिए मॉम। Come to the past. मॉम, Lie by the मॉम आप आ गई। come drink मुझे पता था आप जरूर आओगी। प्लीज जान को कहो न रुक जाए, come to the फिर मुझे भी अपने साथ ले चलो, cup runneth मुझे भी अपने साथ ले चलो प्लीज माँ। माँ, Gaga, I love you. Gaga, don't go. Please come back to me. Wake up. I want you, Gaga. Gaga, I need you. उठो ना. Please don't leave me, Gaga. I love you. Gaga, I love you. Gaga, सो क्यों रहा हो? मुझे आपसे बात करनी है. Gaga, I love you. Gaga, I'm always with you. Gaga. Gaga, Gaga, Gaga. उठो जल्दी से. I can hear you call my name. I can जान, hear you call my name. मेरा जान, Come to the past. मेरा जान, Lie by the river. मेरा जान. Come drink your fill. ईबो का सबकॉन्शियस आज उसके साथ खेल रहा है।
कभी उसको उसकी मॉम का चेहरा दिख रहा है तो कभी उसको जान दिख रहा है। ईबो अपनी मॉम से कह रहा है कि मॉम मुझे ले जाओ, और जान उसको रोक रहा है अपनी फुल चेयरफुल वॉइस में। ईबो के चेहरे पे एक मासूम सी धीमी सी मुस्कुराहट है। हाँ, उसकी आंखें बंद है, वो अपनी मिजरेबल हालत में है, अधमरे से हालत में है, पर जान के इन शब्दों ने उसके चेहरे पे एक धीमी सी मुस्कान दे दी है। जान की चीयरफुल वॉइस उसके कानों में गूंज रही है। ईबो मुस्कुरा रहा है। जान का वो ग्लिटरी सा स्माइल देख के मुस्कुरा रहा है, उसका वो एडोरेबल चेहरा देख के वो मुस्कुरा रहा है। ईबो उसके उस मुस्कुराहट में खुद को खोता जा रहा है, खोता जा रहा है, उसमें डूबता जा रहा है। वो धीरे धीरे और धीमा और धीमा और धीमा होता जा रहा है। ईबो उस मुस्कुराहट में खुद को खोने ही वाला होता है कि तभी ब्रदर इन लॉ, व्हाट द हेल इज दिस? ओह माय गॉड, ब्रदर इन लॉ वेक अप, जान नीड यू, ब्रदर इन लॉ कम बैक। ये क्या कर लिया आपने? ब्रदर इन लॉ उठिए, व्हाट द हेल गॉड प्लीज, ब्रदर इन लॉ वेक अप, कम बैक प्लीज, कम बैक ब्रदर इन लॉ, आंखें खोलिए ब्रदर इन लॉ। The light from the middle. ईबो को वो सूप टेस्टी लग रहा था। ये बिल्कुल वैसा ही सूप था जैसे उसकी मॉम बनाती थी उसके लिए जब भी वो कॉलेज से घर वापस आता था। तो कितना ज्यादा टाइम हो गया है ये सब कुछ पीते हुए, पर आज भी लगता है कि जैसे वो कल की ही बात है। सारी मेमोरीज उसके दिमाग में अभी भी वैसे ही पड़ी हुई हैं, वैसे ही उतनी ही फ्रेश। जान जब देखता है कि वो सूप पीते पीते कहीं खो गया है, उसका हाथ रुक गया है, वो नहीं पी रहा है, तो वो कंफ्यूज होते हुए पूछता है, गगा क्या सोच रहे हो? सूप अच्छा नहीं है क्या? आपको पसंद नहीं आया? आप पी क्यों नहीं रहे हो? आपको पता है ये मेरी मॉम के हाथ का बेस्ट डिश है, पता है ये मेरी मॉम सबसे अच्छा बनाती है और मुझे किसी के हाथ का पसंद नहीं आता। जान की आवाज सुनता है तो ईबो अपनी सोच से बाहर आता है और फिर उसको सिंसियरली बोलता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये टेस्टी है, इसके लिए थैंक यू। सच में तुम्हारी मॉम बहुत अच्छा बनाती है, थैंक यू। जिस पे जान भी अपनी वही इनोसेंट सी स्माइल देते हुए बोलता है, इट्स ओके गगा, इसमें थैंक यू बोलने की क्या जरूरत थी? मेरी मॉम भी तो आप ही की मॉम है ना, आपका पूरा राइट बनता है उन पे, आखिर वो आपकी फ्यूचर मदर इन लॉ जो है, इसलिए थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। तो नो थैंक यू। हाँ मतलब क्या मतलब तुम्हारा? ईबो कंफ्यूजिंगली पूछता है, जिस पे जान वही उसको टीज करते हुए बोलता है अपनी चिकी ग्रिन सी स्माइल के साथ, अरे गगा कितने नाइव हो आप, मेरा मतलब हमारी शादी होने वाली है ना। मेरा मतलब है जब हमारी शादी होगी तो मेरी मम्मी तो आपकी कुछ बनेंगी ही ना, आप उनके सन इन लॉ बनोगे और वो आपकी क्या होंगी फिर, आप बताओ? मदर इन लॉ। तो बस वही बोल रहा हूँ। ईबो अनकॉन्शियसली ही जान के सवाल का जवाब देता है और वहीं जान उसका जवाब सुन के बस हंसने लगता है। और जैसे ही ईबो को समझ में आता है कि उसने अभी क्या बोला तो वो बस थोड़ा एम्बैरेस्ड फील करता है और जान से नजर चुराने लगता है और फिर उसको डांटते हुए बोलता है, शट अप। जिस पे जान और भी बड़ी वाली स्माइल करते हुए बोलता है, सी गगा, आपने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हमारी शादी होगी, वो आपकी मदर इन लॉ बनेंगी, अब तो हमारी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। वाओ, आई एम एक्साइटेड। वहीं ईबो भी जान की बात पे उसको ग्लेयर करते हुए इस बार इरिटेशन में बोलता है, चुप रहो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, समझे? और बेहतर होगा कि तुम अपनी फालतू की ये फैंटेसीज करना बंद कर दो, और अब अगर ये तुम्हारा हो गया हो, इसको पी लिया हो, तो अब जाओ अपने अपार्टमेंट में वापस, आई नीड टू स्लीप। वहीं जान भी ईबो की इस बात पे अपना ग्लूमी सा फेस बना लेता है, वो हर्ट फील करता है, पर वो समझ रहा था कि इनको मनाना इतना आसान नहीं है, ये सच में टेढ़ी खीर है, तो वो उनको समझाते हुए बोलता है, ईग, आप मुझे हमेशा डांटते क्यों रहते हो? आपको हर चीज हमेशा फालतू क्यों लगती है? मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये फालतू लग रहा होगा, इसीलिए आप मेरे मॉम डैड के पास भी गए थे कि मैं घर वापस चला जाऊं। बट फिर भी मैं एक चीज जरूर बोलूंगा आपको कि एक दिन ना आप मेरी बात जरूर समझोगे, आपको जरूर समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं हर चीज फालतू नहीं बोलता, आई रियली लव यू, मैं आपको चाहता हूँ और एक दिन आप भी मुझे चाहोगे। एनीवे,
गुड नाइट, मैं चलता हूँ। जान इतना बोलता है और अपनी चेयर से उठ जाता है। जाते जाते ही वो ईबो की चिक्स पे किस करता है, एक सॉफ्ट वाली किस, और उसको आई लव यू बोलता है। सच में ईबो के लिए ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। इसके बाद जान वहां से चला जाता है और ईबो वहीं खड़ा रह जाता है, जान को पीछे से जाते हुए देखता हुआ। सुबह हो गई थी, कॉलेज आवर स्टार्ट भी हो गया था। सारे स्टूडेंट्स के साथ साथ सारे प्रोफेसर्स भी आ गए थे। और जैसा कि आज डिबेट इवेंट का दूसरा दिन था जिसमें बिजनेस फैकल्टी ने भी पार्ट लिया था, इसीलिए सारे पार्टिसिपेंट्स प्रिपेयर होकर ऑडिटोरियम में आ गए थे, जिसके कुछ मिनट्स के बाद डिबेट स्टार्ट भी हो जाती है। ये सब कुछ देर तक चलता है, कुछ घंटे चलता है, और फिर इनमें सीनियर टीम जीत जाती है। सीनियर्स को डिबेट की ट्रॉफी मिलती है और फिर इसके बाद सब ऑडिटोरियम से बाहर आ जाते हैं। जान, शुआन और चैंग तीनों इस समय कैंटीन में बैठे हुए थे। उनका मुंह बुरी तरह से लटका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग किसी रीजन की वजह से सैड हैं। पर रीजन क्या हो सकता है, ये तो सोचने की बात थी। वहीं शुआन जो अपने माथे पे हाथ रखे हुए बैठा हुआ था, वो कुछ सोचते हुए बोलता है, यार मेरा प्लान तो हमेशा काम करता है, पर इस बार क्यों नहीं किया? तुमने पक्का मिस्टर हाइकॉन से बात की थी ना? वहीं जान भी जो इस समय अपने दोनों हाथ अपने चिन पे रखे हुए बैठा हुआ था, वो सैडली बोलता है, हाँ यार बोला तो था, कल ही बोला था, और उन्होंने कहा भी था कि वो डायरेक्टर से बात करेंगे, पर अभी तक अनाउंसमेंट क्यों नहीं हुई? आ जानी चाहिए थी अभी तक तो ना। वहीं चैंग भी अपनी उसी सैड वॉइस में बोलता है, वही तो ना यार, अभी तक तो आ जानी चाहिए थी, पता नहीं क्यों नहीं आई। मुझे तो लग ही रहा है कि सच में अपना प्लान फेल हो गया है। जिस पे शुआन वापस से जान से बोलता है, तुम एक बार फिर मिस्टर हाइकॉन को फोन लगाओ और पूछो उनसे कि उन्होंने डायरेक्टर से बात की भी या नहीं, कहीं भूल तो नहीं गए। जान शुआन की बात पे एग्री करते हुए फोन लगाने ही वाला होता है कि तभी पियोन आ जाते हैं, जो जान को बुलाने आए थे कि प्रोफेसर वांग उसको बुला रहे हैं। तो जान भी खुशी खुशी बस प्रोफेसर वांग के केबिन में चला जाता है, और जिसके बाद वो एंट्री लेते हुए बोलता है, प्रोफेसर वांग, आपने मुझे बुलाया? हाँ, ये रही कल सुबह की फीस्ट की डिटेल्स, और ये रहा गाला इवेंट की बजट डिटेल्स। इसको जीवान को दे दो और उससे कहना कि एक बार मुझसे बात कर ले, ठीक है? और जैसे ही जान प्रोफेसर वांग के मुंह से ये गाला इवेंट का नाम सुनता है तो वो फिर सैड हो जाता है। उसका प्लान जो फेल हो गया, तो वो वही अपनी सैडोस लकी टोन में बोलता है, ओके प्रोफेसर, ओके यू मे लीव देन। और वहीं ईबो जो जान का ऐसा टोन सुनता है तो उसको पूरी तरह से नजरअंदाज करके उसको जाने के लिए बोलता है। पर जैसे ही जान वहां से आगे बढ़ता है, वो केबिन से बाहर ही निकलने वाला था कि ईबो उसको फिर से वापस से बुलाते हुए अपनी डिफरेंट टोन में बोलता है, बाय द वे मिस्टर वी शाओजान, क्या आपको आपका पार्टनर मिला गाला के लिए? ईबो जान से ऐसे बोल रहा था जैसे वो उसको चिढ़ा रहा हो, वो स्मक करते हुए बोल रहा था। और वहीं जान जो देखता है कि वो उसको टीज कर रहा है तो वो और इरिटेट हो जाता है, और बस अनोइंगली इरिटेट होते हुए उसको ग्लेयर करता है और फिर उसके केबिन से बाहर निकल जाता है। वहीं पीछे ईबो जब जान को ऐसे जाते हुए देखता है, वो भी गुस्से में, तो वो बस मिस्चीवियस में करते हुए बोलता है, थैंक गॉड मैंने उस दिन इन लोगों का प्लान सुन लिया था और गग्गा को मना कर दिया, नहीं तो सच में ये वाइल्ड बनी अपने तूफानी प्लान में कामयाब हो जाता और मेरा जीना मुश्किल कर देता। बच गए। ईबो जान का ये प्लान फील करके तो खुद में ही खुश हो रहा था, बहुत प्राउड फील कर रहा था कि उसने इतना अच्छा काम जो किया है। आखिर पहली बार उसने अपने अगेंस्ट जान का कोई प्लान फेल जो किया है। वाओ। पर दिक्कत ये थी कि क्या सच में प्लान फेल हो गया? शायद नहीं। खैर, कल के गाला और फीस्ट की सारी प्रिपरेशन हो गई थी। सबने पूरी प्रिपरेशन में बहुत मस्ती की, बहुत एंजॉय किया और बहुत मेहनत भी की। सच में बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ सब कुछ देखने में। और बस यही सब करते करते कॉलेज हार कब खत्म हो गया किसी को कुछ पता नहीं चला। और अब सब वापस अपने अपने घर जाने लगते हैं, कल फिर से वापस आने की तैयारी में। और कल का दिन तो और भी एक्साइटिंग होगा, होप तो यही है। खैर, तो आज का पार्ट यहीं स्टॉप करते हैं, और आप बताइएगा कि आपको आज का ये लॉन्ग पार्ट कैसा लगा। मुझे सच में ये कवर करना था। तो कल है फीस्ट और काला, तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या होने वाला है? आई थिंक मैंने इतना तो बता ही दिया है कि क्या होने वाला है। ये थोड़ी कुछ झलकियां थी जो मैंने आपको दिखाई, और देखते हैं कि वो सब होता कैसे है। बाकी अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। आपको कैसा लग रहा है ये भी जरूर बताइएगा।
कुछ भी बोलना चाहें, कुछ भी सजेशन देना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। प्लीज़ उसे ज़रूर लिखिएगा, मैं उसे ज़रूर पढ़ूंगी। बाकी और प्लीज़ 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 गाइज, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मुझे सच में आप लोगों की ज़रूरत है, मेरे चैनल की रीच लो है। प्लीज़ 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 मेरी मदद करिए। बाकी और कुछ नहीं, सब अच्छा ही है। तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।